दोस्तों नमस्कार। एक बार सभी लोग हैंड वेव करके मुझे बता सकते हैं कि सबको आवाज आ रही है सही? परफेक्ट। चलो सभी लोगों का स्वागत है। थिंक ऑल मस्ट बी फाइन, हेल्दी एंड एट होम। सभी लोग घर पे हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बिजनेस को, फैमिली को। तो आज हम लोग फेस पेंटिंग शुरुआत करेंगे। आज की बहुत मोस्ट एक्साइटेड फेस पेंटिंग होने वाली है। तो आज हमारे मेंटर्स ने भी हमें टाइम दिया है, तो वो भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने आज बहुत सारी तैयारियां की हुई है। तो क्या आप लोग सभी लोगों को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? तो मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। तो एक बार हम मतलब कि मजदूर माणूस असतो आहे ना जे शेडर में रस्ता सर बिल्कुल तो जो आया ना चलो इशू है यार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। करे मुझे लगो भाई उन्होंने मन की लगाया ना ना सुठो पे लगे ना। तो अब हम दोस्तों बुला रहे हैं आप सभी लोगों की हेल्प के साथ। मैं बुला रहा हूँ स्टेज पे एक डायनामिक लीडर जो आज सबको आज बिजनेस कंसेप्ट दिखाने वाली है, नन अदर देन स्वाति जैन। स्वाति को मेरी आवाज आ रही है? यस स्वाति, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्वाति जैन। और आज मुझे इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आप लोगों से शेयर करने के लिए बोला गया है, तो थैंक यू भैया भाभी। एक मिनट, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस। हेलो, ओके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो बहुत से लोग घर पे बैठे हैं, कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी चला गया है। और देखें तो न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में और टीवी में ज्यादा से ज्यादा फोकस इस चीज पे किया जा रहा है कि आप अपने आप को नेटवर्किंग में ज्वाइन करें ताकि आप अपने अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकें। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम पहले ही इस चीज में एंटर हो चुके हैं, और वो भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में। तो आज के इस अपनी मीटिंग में बहुत से लोग पुराने हैं और कुछ लोग नए भी होंगे। तो मैं नए लोगों से बात करना चाहूंगी, क्योंकि पुराने लोग तो ऑलमोस्ट जानते हैं कि एमबी क्या है। लेकिन नए लोग जो आते हैं वो बहुत सारे मिथ्स के साथ में आते हैं कि एमबे एक बहुत कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, ये एक फॉरेन की कंपनी है, इससे हमें क्या फायदा होगा। और वो बाहर से बहुत सी चीजें ऐसे सुन करके आते हैं जिससे उनके दिमाग में सेट नहीं होता है कि क्या हमें ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों से वही चीज शेयर करूंगी जिससे आप एक्चुअल डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये बिजनेस आपके लिए है, या आप इसको अपनी लाइफ में कोई जगह दे पाएंगे क्या। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपनी प्रेजेंटेशन इस स्क्रीन के साथ में। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? हेलो, हाँ दिख रही है सॉरी, चल रहा है, सही है। ओके ओके सर, ठीक है। आज मैं जिस कंपनी की बात करने जा रही हूँ उस वो 1959 से चल रही है, और पिछले 62 सालों से अमेरिका में इसका आगाज हुआ था।
और इंडिया में 5th में 1998 से ये ग्रो कर रही है। ये एमवे जो है ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसको स्टार्ट हुए 60 इयर्स हो चुके हैं और मोर देन 100 कंट्रीज में रन कर रही है ये। इंडिया में भी अभी हम लोगों ने इसका 22nd ईयर सेलिब्रेट किया था 5th मई को। और इसकी बात करें तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें देखा जाए तो कोई भी बिज़नेस जब हम करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारी हमको वर्कर्स भी रखने होते हैं या बहुत सारी और अरेंजमेंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट किस लिए है? क्योंकि देखिए वैसा तो इसकी जॉइनिंग कॉस्ट 0 है, लेकिन फिर भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसकी नींव रखने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें कुछ छोटे-छोटे से इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, जैसे हमें अपने इसकी कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं या कुछ बुक्स और सीडीज़ होती हैं जो हमें लेनी होती है। तो बस इस इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये पार्ट टाइम जॉब है। आज मैं और मेरे हस्बैंड इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उसके बावजूद भी वो इस बिज़नेस में 2 से 3 घंटे देते हैं और हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। देखिए, आज हम जो भी वर्क कर रहे हैं हम जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ या आप और भी कोई जॉब कर रहे हैं, आप उसको एज़ इट इज़ करते रहें और साइड में 2 से 3 घंटे हम सब लोगों के पास में होते हैं। उस 2 से 3 घंटे का जो टाइम है हमारे पास में, जो हम कुछ इधर-उधर की बातों में या कुछ दोस्तों के साथ में या टीवी में हम जो किल कर देते हैं, बस उसी को हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करके और एक अपना बहुत अच्छा बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी इस बिज़नेस की ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर कोई ओवरहेड नहीं है। इसके ऊपर कोई अभी तक इतने इतनी सारी कंट्रीज़ में ये जाकर के आया है, लेकिन इसके ऊपर कोई ओवरहेड नहीं है। ये हर जगह से बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के ही आया है। दूसरी बात जैसे हम कहें कि लेडीज़ के साथ में प्रॉब्लम होती है कि हम काम कैसे करें? कुछ कुछ लेडीज़ होती हैं कि वो सोचती हैं कि हम घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, हमारी तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा हैं, तो हम कैसे करेंगे सब? तो इस बिज़नेस की खूबसूरती ही यही है कि ये होम बेस्ड बिज़नेस है। आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, आप घर बैठे ही अपने लोगों को बता सकते हैं और घर से ही अपने बिज़नेस को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इस बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए हम लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ या पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारण हम उन सबको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम या तो उन्हें दबा देते हैं या उन्हें कम में ही आँक करके हम उसको फुलफिल मान लेते हैं। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है जो आपकी हर रिक्वायरमेंट को, आपके हर ड्रीम को पूरा कर सकता है, अगर आप उसको बिज़नेस को बहुत पैशन के साथ में करेंगे तो। जैसे देखिए ये बिज़नेस आपको बहुत अच्छी फॉरेन ट्रिप्स देता है, लेकिन एक लेवल के बाद में इसमें एक लेवल होता है प्लैटिनम लेवल जो कि उसमें आने के बाद में आपको एमवे की तरफ से फ्री ट्रिप्स दिए जाते हैं, वो भी फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, फुली पेड बाय एमवे। वहाँ आपका रहना, खाना, घूमना, इवन शॉपिंग तक के पैसे आपको एमवे प्रोवाइड करता है। तो ऐसी ट्रिप्स मेरी तो ड्रीम है एक्चुअल में क्योंकि देखिए हमारे हस्बैंड जो हैं वो काम करते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए काम करते हैं, हम लोग लाइफ़स्टाइल के लिए काम कर सकते हैं, हम उनकी अर्निंग्स को थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरह से हम काम करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि पॉइंट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन देखिए हम लेडीज़ होती हैं या लेडीज़ जेंट्स जो भी कोई होता है, हम दुनिया में आए हैं तो हमारी कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि यार हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके जाएँ कि जिससे हमें लोग पहचान सकें। हमने अपनी इतनी लाइफ को अपने पढ़ा भी हमने अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से रखा, लेकिन आखिर मेरी पहचान क्या है? हम लोग सब पहचान के लिए ही काम करते हैं। तो ये बिज़नेस ऐसा है जो हमें पहचान भी दिलाता है। आज मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से मैं एकदम टिपिकल हाउसवाइफ थी। लेकिन जब से इस बिज़नेस में आई हूँ, इस बिज़नेस ने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी है। मुझे आज मेरे नाम से पहचाना जाता है। अ, जब किसी भी ग्रुप में मीटिंग वगैरह होती है तो मुझे जाना जाता है कि हाँ, स्वाति मैम। तो एक बहुत अच्छी-सी फीलिंग आती है क्योंकि हम देखिए एजुकेटेड भी हैं, हमारे पास में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, जो हमें इस चीज़ को दे सकती है। लेकिन हमें कोई उसके लिए स्टेज नहीं मिलता है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है कि हम इसको कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, हम अपनी क्वालिटीज़ को कैसे उभार कर लाएँ। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको रिकॉग्निशन दे सकता है। वो कैसे देगा? क्योंकि यहाँ पर एक
ऐसा नहीं है कि हमें अकेले ही काम करना है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलकर आपकी क्वालिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है इस चीज़ के लिए भी। एक इस बिज़नेस की ख़ासियत है लीगेसी। देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं, वो हम जब तक हैं तब तक हम हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या हमारे जाने के बाद में भी वो वही सब चीज़ें हमारे बच्चों को या हमारे परिवार को दे सकता है? आज अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, तो मेरी डेथ के बाद में मेरा बेटा जो है वो उसी जगह पर वापस से पोस्टिंग नहीं हो सकती है, उसको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है, जो कि आपको आप जिस स्टेज पे इसको छोड़ेंगे, वहीं से वो आपके बच्चों को मिल जाएगा या वहीं से आपके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। तो ये एक लीगेसी देता है आपको। आपको एक लाइफ में सुकून देता है कि ठीक है, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर बिज़नेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर बिज़नेस में आपको टाइम भी बहुत देना होता है, फिर भी आपको हर जगह प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, आप जब तक प्रेज़ेंट हैं तब तक आप अपना करते रहिए। जब आप नहीं रहेंगे तो ये ऐसे की ऐसी लीगेसी आपके बच्चों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद में है लाइफ़स्टाइल। हम सबका ड्रीम होता है कि बहुत अच्छी लाइफ़ जिएँ, लेकिन वही है कुछ बाउंडेशंस होती हैं या कुछ हम लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाती है जिससे हम अपनी लाइफ़ को इतने अच्छे से जी नहीं पाते हैं। एमवे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप अपनी लाइफ़ को लाइफ़स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा पैसा भी देता है, ये आपकी सोच को एकदम पॉज़िटिव बना देता है जिससे कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए जब तक आपकी सोच अच्छी रहती है ना, आपको सब कुछ अच्छा फ़ील होता है और आपको वैसा ही मिलता है क्योंकि जो हम सोचते हैं, वही यूनिवर्स तक जाता है, वही लौट कर के हमारे पास आता है। तो जितना पॉज़िटिव हम रहते हैं, उतना हमारी लाइफ़स्टाइल पे असर पड़ता है। तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा भी देता है। अगर आपका ड्रीम है मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए या मेरे बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे अपने ब ब बच्चों को बाहर अब्रॉड भेजना है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं अगर हम इस बिज़नेस को बहुत पैशनेटली ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्योंकि हम लोग हमारे मेंटर्स को देखते हैं, हमारे लीडर्स को देखते हैं। हालाँकि हम लोग उस अभी तक लेवल पर नहीं हैं कि हम ये सब चीज़ एन्जॉय करें, पर फिर भी जहाँ तक आज हम लोग हैं, मैं देख रही हूँ कि मैं जहाँ तक अपने आप को इस बिज़नेस में डाल रही हूँ या जितना इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि मुझे बहुत कुछ दे रहा है। क्योंकि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो इससे हम लोग लाइफ़स्टाइल को अपनी अच्छी कर सकते हैं। आज मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने के लिए मुझे मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है इसको लेकर के कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड को हेल्प भी कर सकती हूँ और अपनी लाइफ़स्टाइल को भी चेंज कर सकती हूँ। इसके साथ में ही नेक्स्ट पॉइंट है मेंटरशिप प्रोग्राम। हर बिज़नेस में एक प्रॉब्लम होती है कि हम उन्हीं का जैसा कोई काम जैसे कोई एक शॉप है और स्टेशनरी की शॉप है, उसके पास में ही हम अगर दूसरी स्टेशनरी की शॉप ओपन करना चाहें, तो क्या वहाँ के लोग हमें सपोर्ट करेंगे? वहाँ के लोग कहेंगे नहीं यहाँ तो स्टेशनरी की शॉप चलती नहीं है, मैं ही फ्री बैठा रहता हूँ। लेकिन एमवे एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पर आपको आपके मेंटर्स, आपकी लीडर्स जो हैं, जो आपको इस बिज़नेस में लेकर के आए हैं, वो आपको एक-एक स्टेप पर आपकी हेल्प करते हैं। आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किया है। तो ऐसा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मुझे नहीं लगता शायद किसी और बिज़नेस में होगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और स्पेशली हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कहीं न कहीं थोड़ी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो यहाँ पर हमारे मेंटर्स हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। हम लोगों को आगे से आगे गाइड करते रहते हैं कि अब आपको इसके बाद में ये करना है, आप कैसा अच्छा पिन ले सकते हैं, आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाते हैं। उसके बाद में बात की जाए कि एमवे क्या है? एमवे क्यों करना है? ए एमवे एक्चुअल में बिज़नेस है व्हाय एंड हाउ का। व्हाय तो इसमें हमारा है कि करना क्यों है? मतलब किस तरीके से क्यों करना है और हाउ कैसे करना है। तो कैसे तो हमारा है 5% क्यों हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। अ, इसमें हमारे पास में इसके लिए हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास में न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट में बात करूँ तो
न्यूट्रीलाइट हमारी हेल्थ केयर रेंज है। इसमें बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑर्गेनिक फार्म न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। 600 प्लस साइंटिस्ट सीड टू सप्लीमेंट इसको ग्रो करने के लिए अपनी पूरी जो नॉलेज है वो लगाते हैं। और इसमें जब सीड टू सप्लीमेंट जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके न्यूट्रिशन को कैसे इंटैक्ट रखा जाए उसकी ये पूरी केयर करते हैं ताकि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल सके। आज देखिए हम न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड की नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड है। तो सॉरी भैया एक मिनट। आज आज का देखा जाए तो आज जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी हम देखें जो कि ये कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम आई है, इसमें आप देखें बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। बहुत सारे वो आ रहे हैं अपने पास में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का इंटेक कीजिए या तो ये सब क्या है? अगर ये सब हमारी ये सप्लीमेंटेशन होता है, ये अगर आप अपनी बॉडी में पहले से ही रखते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के चैलेंजेस को सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि एक्चुअल में न्यूट्रीलाइट जो है वो सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट क्या करता है आपकी बॉडी में जितने भी कमी है आपकी, उन सबको पूरा करने का काम करता है। तो न्यूट्रीलाइट अपना इस चीज़ में बेस्ट है। तो इसमें अपने पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा होम केयर के प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट हमारा है होम केयर प्रोडक्ट्स। होम केयर में हमारे पास में अपने हाउस को क्लीन करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे अपना है एलओसी, होम फ्लोर क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट है अपना, और डिश वॉशिंग के लिए है। इसके अलावा अ, वो अपने कपड़े धोने का प्रोडक्ट है एसिड जलजाइम। ये सब प्रोडक्ट जो हैं ये एकदम नेचुरल फॉर्म में हैं। एमवे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रिपल ई अवॉर्डेड हैं। सॉरी मैं एक एक स्लाइड भूल गई हूँ, सॉरी। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रिपल ई अवॉर्डेड हैं। ट्रिपल ई का मतलब है कि इकोनॉमिक हैं, इको फ्रेंडली हैं और इफेक्टिव हैं। इकोनॉमिक का मतलब है वन टाइम हम जब परचेज करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ प्रोडक्ट बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और हमें इन्हें थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में यूज़ करना होता है। इफेक्टिव है कि जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, वही चीज़ उसके ऊपर काम करेगा और उसका 100% रिज़ल्ट देगा। और इको फ्रेंडली है कि इतने नेचुरल हैं ये प्रोडक्ट कि अगर हम यूज़ करके उसका पानी अगर ज़मीन में जा रहा है, तो वो जो अपनी जो लैंड है उसको फर्टाइल करके रखता है, उसको डैमेज नहीं करता है। इसी तरह से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं हमारे पास में, हेड टू टो आपकी क्लीनिंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास में हेयर केयर रेंज है, ओरल केयर रेंज है और बॉडी के लिए बॉडी के लिए अपने सोप है। मतलब हेड टू टो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है सबके लिए प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में 2, इसमें हमारे पास 2 रेंज हैं, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री जो है वो सुपर प्रीमियम रेंज है। सुपर प्रीमियम रेंज में इसमें ये वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में से एक हमारे पास में है जिसका नाम है आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री वो रेंज है जिसमें कि हम अपनी स्किन को केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, जिसमें जैसा कि हम कहें कि स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हम बता सकते हैं इसको। क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद में हमारी स्किन में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे पिगमेंटेशन हुआ, फाइन लाइंस है, एजिंग के साइंस नजर आने लग जाते हैं। तो उनकी केयर करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में आर्टिस्ट्री अवेलेबल है और एक रेगुलर रेंज में या हम कहें प्रीमियम रेंज में हमारे पास में एटीट्यूड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसकी भी बहुत बड़ी रेंज है, इसमें अपनी डे नाइट क्रीम्स हैं और उसके अलावा फेस वॉशेज हैं, बहुत वाइड रेंज है इसकी। इसके बाद में है हमारे पास में एप्सा 80। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। खेती को ही बहुत ज़्यादा मायने दिए जाते हैं। तो या और दूसरी बात यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस कंडीशन में एप्सा 80 जो है ये एक वरदान के रूप में है। क्योंकि एप्सा 80 वो प्रोडक्ट है जो कि पानी की कमी, जैसा हम लोगों को सिंचाई के लिए 4 पानी चाहिए होते हैं, लेकिन अगर हम उसे एप्सा 80 के साथ में मिला कर के देते हैं, तो 4 की जगह हमें 2 या 3 सिंचाई देने से ही पानी अच्छा सा मिल जाता है लैंड को, क्योंकि पानी का पेनिट्रेशन बढ़ा देता है ये। दूसरा, अगर हम कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल यूज़ कर रहे हैं पेड़ों के लिए या किसी भी फसल के लिए, तो उसको भी हमें कम यूज़ करना पड़ेगा।
क्योंकि उसकी इफेक्टिविटी वो थोड़े में ही बढ़ा देता है, स्प्रेडेबिलिटी बढ़ा देता है, पेनिट्रेशन बढ़ा देता है। जैसा कि हम देखें कि हम जब कभी भी पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसके बाद में एक ड्रॉप फॉर्म में बन जाता है। जब हम पानी डालते हैं तो लीफ पे अगर पानी पड़ा रहता है तो एक ड्रॉप फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद में अगर हवा चलती है या आंधी आती है तो वो पानी यूँ की यूँ बूँद उड़ जाती है या गिर जाती है, तो उसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो एप्सा 80 जो है वो उसको बूँद बनने की जो प्रोसीजर होता है उसको खत्म कर देता है, पानी को पतला करने का काम करता है। तो उस कंडीशन में पानी पतला होता है तो उसका पेनिट्रेशन बढ़ता है, तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है और आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज़ दोनों तरीके से बहुत अच्छी आपकी यील्ड हो जाती है। इसके बाद में एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त रेंज है कुकवेयर की। क्योंकि देखिए आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, वो बहुत फ़ास्ट पेस है। लोगों को खाने तक का टाइम नहीं है और खा रहे हैं तो हम लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या देखा जाए तो ऐसा खा रहे हैं कि जो हमारे लिए हेल्दी भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों के पास आया है, जिसमें कि हम अपनी अ, लो लेस ऑयल में अपनी कुकिंग को कर सकते हैं और अपने न्यूट्रिशन को भी इंटैक्ट रख सकते हैं। तो एमवे क्वीन के नाम से प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में एटमॉस्फेयर मिनी आजकल का जो पॉल्यूशन है उसमें हमें अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए इटसेल्फ अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, अपनी गाड़ी के पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए हमारे पास में 2 एटमॉस्फेयर मिनी है जो कि हम अपने घर में रख कर के पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं और एटमॉस्फेयर ड्राइव है जो कि हम अपनी कार में लगा करके पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। अ, इसके अलावा एक है अपना वाओ। वाओ में हमारा जो कि आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो उससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास में वाओ प्रोग्राम है, जो कि आपको इसमें आपका कोई मील स्किप नहीं करना होता है, बस आपको केवल अपनी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्लान होता है, उसको फ़ॉलो करना होता है। इसी प्रकार हमारे पास एक्सेस रेंज है जो कि जिमिंग करने वालों के लिए या जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनके लिए एक्सेस रेंज है। इसमें हमारे पास में एक्सेस वे प्रोटीन है और उसके अलावा एक्सेस ड्रिंक है। इसमें एमवे के प्रोडक्ट्स जो हैं, ये 1000 से ज़्यादा पेटेंट्स इसके पास में। आप सोचिए 1000 पेटेंट्स का क्या मतलब होता है कि एक पेटेंट लेने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 1000 पेटेंट्स हैं और 1000 पेटेंट्स पाइपलाइन में हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तभी हम बता पाते हैं कि कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो इस आप इसको बिज़नेस को मैं आपको 5 मिनट में कवर करना चाहूँगी कि इस बिज़नेस को करना कैसे है। इसका हमें हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, कुछ प्रोडक्ट्स को हमें रिटेल करना है, उसके अलावा हमें एक डेमो किट रेडी करनी है। हम जब कहीं जाते हैं जैसे जब हम कहीं जाते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसके लिए हमारे पास में कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे कि हम उसको बता सकें कि हम जो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। तो उसके लिए हम जब उसे कुछ 1-2 प्रोडक्ट का डेमो करके बताएँगे तो उसका विश्वास थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो हमें एक डेमो किट रखनी होगी, हमें अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बना के रखना होगा। मैजिक कॉर्नर में हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने कि हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम अपने रखेंगे। तो आने वाले लोगों को लगेगा कि हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, तो उनकी नज़र पड़ेगी तो वो कुछ क्वेरीज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनका भी इंटरेस्ट बन सकता है और ये हमारे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके लिए हमने देख लिया कि प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं, हमें करना क्या है, तो और इसकी कंपनी में क्या-क्या खूबियाँ हैं, तो उसके बाद में हमें अब करना क्या है आगे? उसके लिए हमारे पास में 2-3 पॉइंट्स हैं कि हमें सबसे पहले जो हमें इस बिज़नेस में लेकर के आया है, हमें उनसे देखना है कि हम इसमें इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और हमें जल्दी से जल्दी उस प्लान को सीख करके लोगों से शेयर करना है। उसके बाद में इसके बाद हमारी कुछ मीटिंग्स होती हैं रेगुलर, उस मीटिंग को हमें जॉइन करना होता है क्योंकि देखिए हम सीखेंगे कहाँ से? क्योंकि इसमें बहुत सारे लेवल्स के लोग अलग-अलग जॉब कैटेगरी के लोग हैं। तो हम जब मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कौन-कौन लोग कर रहे हैं। तो उनसे हमें थोड़ी-सी मोटिवेशन भी मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि हाँ, हम लोग कर सकते हैं। इसकी कुछ बुक्स और सीरीज़ अवेलेबल होती है जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की होती है। वो केवल इस बिज़नेस के लिए नहीं बल्कि अपनी सभी अब जो हम अभी प्रैक्टिकल जो जॉब कर रहे हैं, जब अभी उसमें भी हमें बहुत हेल्प करती है। टीम बिल्डिंग ये एक्चुअल में पूरा बिज़नेस टीम बिल्डिंग का है। हम अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अपलाइन और हमारे अपलाइन डाउनलाइन सब मिलकर के हम इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, तो बहुत एन्जॉयमेंट के साथ में ये काम कर पाते हैं हम लोग।
उसके अलावा अब हमें करना क्या है, उसके लिए हमें अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है, क्योंकि हम काम करेंगे क्यों? अगर हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, तो हम कोई काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। इसलिए हमें हमारी ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। अगर हमें इस बिजनेस को लेकर के हमारे मन में कुछ डाउट्स हैं, तो उसकी हमें लिस्ट बनानी है और उसके बाद में हमें लिस्ट बनानी है कि हम किन लोगों को जानते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमें ये प्लान उन लोगों से शेयर करना होगा। जब हम लोगों को शेयर करेंगे, तभी हम लोग इस बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अब हम इतना सब कुछ देखा हमने, पर हम जब हम लोगों से बात करते हैं, तो अभी जो मैं फेस कर रही हूँ, वो ये बात आती है कि ये तो एक फॉरेन कंपनी है। मोदी जी ने तो कहा है कि मेक इन इंडिया यूज़ करना है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये मोदी जी की मुहिम को एमवे बहुत अच्छे से पूरा कर रहा है, क्योंकि मदुरई में आज से कुछ साल पहले ही 600 करोड़ का एक इन्होंने प्लांट लगाया है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारी यहीं होती है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। हम आराम से इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि ये भी मेक इन इंडिया ही है। और इन सब प्लान आपने देखा, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि क्या इन सब प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए रिक्वायरमेंट हमारी डेली की होती है, हमें यही हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक अगर हम करेंगे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमवे को कॉम्बिनेशन में करेंगे और हमारी अपलाइन का साथ लेके करेंगे, तो बड़े अच्छे से कर पाएँगे। तो थैंक्स टू आवर मेंटर्स। थैंक यू भैया। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां स्वाति की, जोरदार तालियां, वेरी गुड। तो दोस्तों, ये आपने सब देखा और कंसेप्ट देख के आज बहुत सारे लोगों ने डिसाइड हुआ कि इस बिजनेस में हम भी कर सकते हैं, हम भी दिखा सकते हैं। तो अब मैं बुला रहा हूँ, जैसा स्वाति जी ने बताया कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और अभी जिस हिसाब से कोरोना में एक माहौल चल रहा है, और हमारे एक लीडर जिसने इन प्रोडक्ट्स पे इस समय में बहुत बखूबी काम किया है, वो उनका नाम ही इम्यूनिटी किंग बन गया है, इम्यूनिटी क्वीन, सॉरी। तो अब मैं इम्यूनिटी क्वीन को बुला रहा हूँ, जिन्होंने पूरे ग्रुप में आग लगा रखी है कि ये लोग परफ्यूम कैसे बेच रहे हैं, या वसाका या तुलसी या सी, जो कि जयपुर में कई दिनों से टीनेज है, कभी आता है और फिर टीन हो जाता है। तो आप सब लोगों की सहायता से, हेल्प के साथ मैं बुला रहा हूँ नन अदर देन नंदिता सिंगल ऑन द स्टेज। नमस्कार सभी को। वेलकम नंदिता। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी इतने सारी तारीफ के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सभी हमारे ग्रुप में किंग्स एंड क्वींस ही हैं। तो शुरू करें सर प्रेजेंटेशन। चलिए, तो सर आज जैसा कि सर ने बताया कि आज का जो सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्कस टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी पे ही मैं बात करती हूँ। जो ये आज कोरोना वायरस का सिनेरियो चल रहा है, तो हर कोई बात कर रहा है इम्यूनिटी की, और इस समय लोग क्या है, इम्यूनिटी के लिए सुनने को भी तैयार है। तो जैसे कि बीमारियां फैलती हैं, तो बीमारियों से बचाव के लिए हम लोगों ने एक मिशन लिया है कि हम इम्यूनिटी स्प्रेड करें। तो मैंने इसे अपनी तरफ से नाम दिया है स्प्रेडिंग इम्यूनिटी, क्योंकि हम तो एमए में हैं, तो हम तो न्यूट्रलाइट कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो हमें जो पता है वो हमें लोगों के साथ शेयर करना है और उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाना है। तो जो वैसे भी जनरली भी बीमारियों से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अभी। तो चलिए, मैं इम्यूनिटी के लिए बात करूंगी। मोस्टली वैसे तो हमारे न्यूट्रीलाइट की सभी प्रोडक्ट्स मैं ये मानती हूँ कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपल्सरी होते हैं, जरूरी होते हैं। बट आज के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो अटैक है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, तो जो 3 प्रोडक्ट जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा उसके लिए काम करते हैं, उन्हीं 3 प्रोडक्ट की बात मैं करूंगी, जो कि है नेचुरल सी, तुलसी, वसाका मुलेठी और सुरेसा। तो चलिए अपन बात करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे को बाहर की अटैक से, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो कि बाहर के किसी भी तरह के इन्फेक्शंस और अदर हार्मफुल डिजीजेस है हमें बचाता है। और आजकल क्या होता है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेसफुल शेड्यूल्स की वजह से हम अपने मील्स स्किप कर जाते हैं, और जो खाना खा भी रहे हैं वो क्वालिटी फूड नहीं है, बहुत ज्यादा अडल्ट्रेटेड और कंटामिनेटेड खाना हो गया है, तो हमें से पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत जल्दी डिजीज प्रोन हो जाती है हमारी बॉडी, और बहुत जल्दी हम इन्फेक्शंस को कैच कर लेते हैं।
अब इन्फेक्शंस को कैच करना जैसे हमारी बॉडी पे कई तरह से फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है। आप ये देख रहे हैं स्लाइड में कि बहुत सारे तरीके हैं जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स पोल्यूशन की वजह से बनते हैं, रेडिएशंस की वजह से बनते हैं, कि लोग स्मोकिंग करते हैं, और फिर आजकल जो हम खान पान खा रहे हैं उसमें बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, उस वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल का अटैक होता है। फ्री रेडिकल होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। फ्री रेडिकल एक ऑक्सीजन का एटम होता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो वो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी पे जब अटैक करता है तो वो क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, और हमारी सेल से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो तो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है, लेकिन हमारा वो बॉडी का सेल वो फ्री रेडिकल बन जाता है, और फिर वो अगले सेल को लेने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन खुद न्यूट्रलाइज होने के लिए, और ये फर्दर ये प्रोसेस बॉडी में चलता रहता है और हम डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं जिस भी हमारे बॉडी ऑर्गन पे फ्री रेडिकल का अटैक होता है। आप ये देख रहे हैं स्लाइड में, फ्री रेडिकल के अटैक से जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसकी वजह से कितने सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अफेक्टेड होते हैं, और उस ऑर्गन से रिलेटेड तरह तरह की बीमारियां हमें हो सकती है। जैसे कि हार्ट पे अटैक किया तो हार्ट से संबंधित हमें बीमारियां हो जाएंगी, किडनी पे किया तो किडनी से संबंधित, और हमारे इम्यून सिस्टम पे किया तो जैसे कि बताया गया इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमें, जिसमें कि जैसे कि ल्यूपस और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक हमें फ्री रेडिकल के अटैक से हो जाती है। अब हम बात करेंगे, हम इस फ्री रेडिकल अटैक से बचने के लिए हमारे पहला जो प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट विटामिन सी, जो नेचुरल सी है हमारा, इसका सोर्स क्या है? नेचुरल सी जो विटामिन सी है वो बहुत ही एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो फ्री रेडिकल अटैक जो हमारी बॉडी पे हमारे सेल से जो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये अपने पास से उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे करके और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हमारी बॉडी को अटैक से बचा लेते हैं, फ्री रेडिकल के अटैक से। तो विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारा जो न्यूट्रलाइट विटामिन सी है ये एक्सट्रैक्ट किया गया है एसेलेरा चेरी कंसंट्रेट से। एसेलेरा चेरी को सबसे रिचेस्ट सोर्स माना जाता है विटामिन सी का, और ये एसेलेरा चेरी की सबसे बड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एम्वे को करता है वर्ल्ड में। एसेलेरा चेरी क्या करती है, विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी में कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और बहुत सारे फंक्शन है हमारे दांतों के लिए, हमारे स्किन के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करना, और ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको बहुत अच्छा करता है विटामिन सी। तो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, मैं बात करती हूँ, वो एक आता है एंशिएंट विजडम से, जो हमारे पुरानी जो आयुर्वेदा है हर्बल, उसमें तुलसी को पूजा जाता है। तुलसी को पूजने के साथ साथ तुलसी की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। तुलसी हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तुलसी के। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। ये समझ लीजिए हम अगर तुलसी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी में एक आर्मी लेके जा रहे हैं, जो अटैक से हमें, बीमारियों के अटैक से, फ्री रेडिकल्स के अटैक से हमें बचाएगी। तो आप हमें जनरली देखिए, आप जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको सिम्टम्स होते हैं कि जल्दी जल्दी उनको खांसी जुकाम हो जाता है, बहुत जल्दी फीवर उनको आ जाता है ना। तो ऐसे सिम्टम्स अगर हमें आ रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है। और जो न्यूट्रलाइट का तुलसी है वो बनाया गया है, एक तुलसी की जो सबसे अच्छी स्पीशीज होती है उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, और उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये बहुत सारे टेस्ट करके मतलब प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी, ये गारंटी है इसकी, मतलब अश्योरिटी है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट खा रहे हैं। न्यूट्रलाइट तुलसी को हम प्योर कैसे कहेंगे, कि मैंने बताया कि जैसे कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू बनाया जा रहा है ना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट किया जा रहा है। पोटेंसी जो हमारी बॉडी को, कुछ लोग आजकल, जैसे मैं तुलसी की बात करती हूँ तो मुझे कह रहे हैं कि हम तो तुलसी के पत्ते खा लेते हैं,
तो उनको आइडिया ही नहीं होता कि हमारी बॉडी को कितनी पोटेंसी में ये तुलसी चाहिए। तो जो तुलसी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है अर्सोलिक एसिड, उसकी हमें काफी अच्छी खासी मात्रा जब हमारी बॉडी में जाएगी तब हमें तुलसी की खाने का फायदा मिलेगा। तो न्यूट्रीलाइट का जो तुलसी है वो काफी कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है और जो एक टैबलेट है वो लगभग हमें 100 तुलसी के पत्तों का फायदा देती है। अब आप ये देखिए कितना कंसंट्रेट, 100 तुलसी के पत्ते तो हम नहीं खा सकते, और 100 तुलसी के पत्ते अगर हम पत्तों से खाएंगे तो शरीर में बहुत गर्मी हो जाएगी, क्योंकि उसमें और भी काफी चीजें होती हैं। उसमें पारा होता है जो कि इतना हार्मफुल ही होता है एक तरह से हमारी बॉडी के लिए इतनी मात्रा में। तो न्यूट्रीलाइट तुलसी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कंज्यूम करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट आ जाता है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके तो रिजल्ट्स मैं बता ही नहीं सकती आपको, मेरे घर में मैंने काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इसके। ये है वसाका, मुलेठी और सुरसा। इसमें तीनों हर्ब्स को यूज किया गया है, इसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है क्योंकि ये तीनों ही हर्ब्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। वसाका जिसको कि मालाबार नट भी कहा जाता है, बंगाली में तो एक कहावत है कि अगर कहीं पे वसाका उगती है तो वहां पे कोई बीमारी से मर नहीं सकता है। मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था एक बार वसाका के बारे में, तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ था कि बंगाली लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं कि और ऐसा कहते हैं कि बीमारियों से बहुत बचाती है ये। तो वसाका क्या है, एक तरह से एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। मतलब कफ को पिघलाना, कफ पित्त जो हमारे बॉडी में बनता है उसको पिघलाने का काम करती है। मुलेठी को हम जनरली सभी लोग जानते हैं। मुलेठी बहुत सारे सिंगर्स भी यूज करते हैं अपने गले को साफ करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, क्योंकि उन्हें गाना गाना होता है। मुलेठी को इंग्लिश नाम है इसका लिकोरिस। तो ये हमारे जो सोर थ्रोट का प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करती है। हमारे जो नेजल कंजेक्शन होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कंजेशन होता है उसको ठीक करती है। सुरसा तुलसी का ही मदर नेम है। तुरथा एक तुलसी की ही प्रजाति है और तुलसी का ही मदर नेम है। तुलसी के बेनिफिट्स तो जैसे मैंने अभी आपको बताए ही। तो ये तीनों हर्ब्स का कॉम्बिनेशन मिलके जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो प्रोटेक्शन देते हैं, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो है ही, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो जल्दी से तो कोई वायरस बैक्टीरिया का अटैक हो नहीं सकता है, और अगर हो भी गया तो बहुत जल्दी से वो मतलब इम्यून सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है कि उसको आगे बढ़ने नहीं देता। न्यूमोनिया के लिए बहुत अच्छी है ये। ब्रोंकाइटिस नहीं होने देगी, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको एलर्जीज हैं धूल से, डस्ट से, किसी भी तरह की एलर्जीज है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और इन तीनों प्रोडक्ट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम खुलकर बताइए और लोगों को इस जो वायरस है उसके अटैक से बचाइए, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सभी टीवी चैनल्स में, सभी न्यूज़पेपर्स में यही बात हो रही है कि जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वो इस वायरस से जीत जाएंगे। तो हमें सभी को जिताना है, तो प्लीज स्प्रेड द इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदिता, बहुत बहुत जानकारी दी कैसे कोरोना से बच सकते हैं और कैसे इस समय प्रोडक्ट्स को यूज करके आप जिसको भी बढ़ा सकते हैं और अपने सेहत को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट एक को बुला रहा हूँ जो बताए कि इस बिजनेस में वुमेन का क्या रोल है और कैसे वुमेन इस सिस्टम को अपने बारे में सोच के कैसे यूज करके आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं लोगों की सहायता से बुला रहा हूँ मीन गुप्ता ऑन द स्टेज। तो मीने जी। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं सब मुझे? हाँ जी। हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं मीनेश गुप्ता हाउस वाइफ हूँ, 3 साल से बिजनेस में हूँ। रेखा ने मुझे ज्वाइन कराया था। रेखा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। तो पिछले 15 सालों से रेखा की पर्सनैलिटी में जो चेंजेस आए थे वो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई कि एमवे बिजनेस जो इतना चेंज एक हाउस वाइफ में ला सकता है, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैं खुद भी एक कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही रही थी, एक हुड़क थी महिला होते हुए कि कुछ करना है।
तो रेखा ने मुझे ये बिजनेस ज्वाइन कराया और पिछले 3 साल से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वाति जी और नंदिता जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। दोनों ने बहुत ही अच्छा बिजनेस शेयर किया, बिजनेस प्लान शेयर किया, काफ़ी नॉलेजेबल था नंदिता जी। आज के परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक में महिलाओं ने जिस तरीके से अपने कंधों पे पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उठाई है, तो मैं इस चीज के लिए बीइंग अ वुमन बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं ने घरेलू जिम्मेदारी उठाई है, उस तरीके से वो आर्थिक जिम्मेदारी भी उठा सकती हैं चाहें तो। अभी अपने प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द यूज किया था, आत्मनिर्भर। तो मैं यही कहना चाहूंगी, एमवे बिजनेस जो है वो हमें बिल्कुल आत्मनिर्भर बना सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। शारीरिक रूप से इसलिए कि हमारे जो न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें फिजिकली इतना फिट रखेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर देंगे, जैसे अभी नंदिता जी ने बताया, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से एमवे की तरफ से जो हमें इनकम मिलेगी उस तरफ से। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखते हुए। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन भी है, एक बेस्ट सेलर ऑथर भी है, उनकी 2 बुक्स का रेफरेंस देना चाहूंगी, रिच डैड एंड पुअर डैड एंड द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि जितने भी जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सब वर्क नहीं कर रहे हैं। सभी बिजनेस अभी डामाडोल स्थिति में है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस या फिर जो जमीनी तौर पे जो बिजनेस है वो ही सब चल पा रहे हैं। जूम को देखिए, आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं जूम से। जूम में आप देखिए ना, पिछले 2 महीनों में कितना इजाफा हुआ है। तो आप इस नेटवर्क की शक्ति को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है, उन दोनों बुक्स की मैं आपको समरी करके बताऊंगी। वो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सिर्फ पढ़ाई देता है, हमें फाइनेंशियल लर्निंग नहीं देता, जो कि हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम जीवन भर एक रैट रेस में उलझे रह जाते हैं। हमें फियर रहता है कि आज हम कमाएंगे नहीं तो हमारे बिल्स कैसे पे होंगे, और हमें हमारी डिजायर्स को दबाना पड़ जाता है। तो सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि आपको हमेशा कोई भी काम करते हुए उसको सीखना चाहिए, अपने स्किल को बढ़ावा देना चाहिए। अब भी लोग स्किल्ड हैं, वो लोग सेफ हैं, लेकिन अनस्किल्ड लोग सेफ नहीं है, ये हमारे लिए देखने की बात है ना। ऐसे ही हमको ये देखना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है, हमें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ ये काम करने की ताकत रखनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। और बड़ा सोचना चाहिए, जैसे कोई भी काम के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि हमारे पास फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है। हम उबर का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि उबर के पास अपनी कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन उसके पास आइडिया इतना अच्छा था कि उसने पूरे वर्ल्ड को गाड़ियों से चला दिया, ठीक है ना। और सब इस एमवे बिजनेस के थ्रू अपन ये सीख सकते हैं कि रिजेक्शन से हमें डरना नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमें अगर रिजेक्ट करता है, ना करता है, तो कोई बात नहीं, हमें दूसरा बंदा ढूंढना है, हमें इस तरीके से काम करना ही है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो शक्ति है वो सब हम सबके लिए बहुत अच्छी है, हमें काम करना। थैंक यू। थैंक यू मीने जी। और अब सब वक्त आ गया है उस दिन का, जिस दिन का हमें कई दिनों से और कई इवन महीनों से इंतजार था, क्योंकि आज हमारे मेंटर जिन्होंने हमें बड़ी मुझे हमें टाइम दिया, आज हमारे वो बीच में है। तो मैं उनको बुलाने पहले उनके बारे में बताऊंगा कि उनका बहुत बड़ा ग्रुप है और पूरे इंडिया नहीं, पूरे पैन इंडिया नहीं, पूरे पैन वर्ल्ड में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। और आज उन्होंने हम मतलब खुश नसीब है कि आज तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने पेन और पेपर निकाल लें, क्यों आज का उनका बोला हुआ हर शब्द, ईच एवरी वर्ड, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो ऐसी किसी दिन जब मैंने उनकी एक दिन सेमिनार सुनी थी, उस कुछ चंद उनकी लाइनों ने हमारी जिंदगी बदल दी थी दोस्तों। तो उनमें से कुछ आप भी हो सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग तैयार हैं
और एक बार जोरदार तालियां, हैंड वेव कर सकते हैं, तालियां दिखा सकते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं बुला रहा हूँ नन अदर देन मेंटर्स ऑफ मेंटर्स, विजय प्रकाश जी ऑन स्टेज। थैंक यू सर, वेलकम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार सभी को। और राइट तो चलिए, बढ़िया, अच्छा है, आज आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। और मतलब काफी समय के बाद मुझे लगता है कि हम लोग जो है कि जब जयपुर बीबीएस करने आए थे और उस दौरान एक बार आपके घर पे आने का मौका मिला था और आपके लोगों से मिलने का मौका मिला था। और लास्ट जो है हमारी जो जयपुर की विजिट हुई थी, उस दौरान एमवे ऑफिस के अंदर जो है कि हमको 3-4 घंटे के मौके मिले थे। उस दौरान आप लोगों से इंटरेक्शन हुआ था, कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी, राइट। और उसके बाद फिर जो है कि टीम के साथ फेस टू फेस होने का मौका आज मिल रहा है, ठीक है ना। तो कुछ बातें, वैसे तो खैर आप लोग अच्छी तरह से एक अपने अपलाइन के साथ में सभी लोग जो है टाइट बॉन्डिंग में है, मुझे पता है। और जिस तरह से आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है, बता रही है, गाइड कर रही है, वैसे आप लोग मुझे पता है कि अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हैं जो अगर एक अपलाइन के साथ एक और अपलाइन अगर कुछ बोल दे तो उसमें एक डबल मुहर लग जाता है ना। चीजें और पक्की हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है उसमें, और वो विश्वास अटूट हो जाता है कि नहीं, हमारी जो अपलाइन बी गुप्ता जी, रेखा जी बोल रही थी और आज हमारे जो अपलाइन डायमंड बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही बातें बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो हमको ये वाकई सीरियसली फॉलो करना चाहिए, है ना। तो आप थोड़ा सा अगर मन में डाउट रहता है, वो भी शंका, डाउट दूर हो जाता है, राइट। किसी न किसी अपलाइन से या लीडर से सुनने के बाद, कई बार आप ब्रिड के लीडर से सुनते हो, है ना, बीबीएस में सुनते रहे होंगे या उनकी सीडी देखते होंगे, सुनते होंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो आज की डेट में बहुत सारे, एक सबसे पहली जो चीज अभी हमारी जो यूएसए के जितने भी अपने डायमंड वो हैं और इंडिया के बहुत सारे लोग जो एसपीएन वो थे, उनकी एक मीटिंग भी 4-5 दिन पहले हुई थी। तो आई थिंक बहुत सारे लीडर्स जो उनको सुना भी होगा, ठीक है ना, कि किस तरह से एक तरह से नए कह सकते हैं कि नए संसार का उदय हो रहा है। ये कोविड के बाद जो है, कोविड जो आया है एक तरह से जो बहुत बड़े बदलाव को लेकर आया, बहुत बड़े चेंज को लेकर आया है, कहते हैं संसार परिवर्तन ही संसार। कई बार फोन आ जाते हैं, तो हाँ जी। तो कई बार जो है संसार का जो नियम होता है, परिवर्तन जो होता है, वो कई बार छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, कई बार बड़े परिवर्तन होते हैं। और छोटे मोटे परिवर्तन के अंदर छोटी मोटी चीजें होंगी, है ना, छोटा मोटा नेगेटिव झेलना होगा या फेस करना होगा, है ना। और अगर बड़ा कुछ बदलाव होना होता है तो शायद हो सकता है कि बड़ा चेंज बदलाव होना होता है तो बड़ी चीजें हमको देखनी होती, समझनी होती है। और बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसा आज तक मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में इस तरह का जो है कि सीन नहीं देखा होगा, है ना, जो हमारे फादर ने भी नहीं देखा है ना, और उनसे जो उम्र वाले होंगे उन्होंने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि कई सालों के बाद इस तरह का सीन, मतलब इस तरह का सीन तो पहली बार ही हो रहा है। अब तक तो अलग तरह के चीजें हुआ करती थी, पहली बार हुआ है। तो कहीं न कहीं शायद कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले की बहुत बड़ी मर्जी है, बहुत बड़ी कुछ बदलाव है, चेंज है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ बदलाव के हिसाब से कुछ करना चाह रहा है। तो कहते हैं कि अच्छाई में बुराई भी लोग देखते हैं और बुराई में अच्छाई भी लोग देखते हैं। तो नेगेटिव जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अच्छे में भी बुरा देखते हैं, बुरे में तो बुरा होता ही है, लेकिन अच्छे में भी बुरा देखते हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, बिना एटीट्यूड वाले होते हैं, वो अच्छे में तो अच्छा देखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या ऊपर वाला बताना चाह रहा है, इसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या हमको मिल सकता है, राइट। तो अभी जो बताया था कि मैं अभी हमारी ऑल ओवर इंडिया प्लस यूएसए के कुछ डायमंड एंड वो जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने जो बताया था कि अच्छा चीज तो हो रहा है कि लोग जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा हाईटेक में नहीं थे, और ये आज ये सीन ऐसा क्रिएट हो गया है कि लोगों की मजबूरी बन गई है हाईटेक को एक्सेप्ट करना, है ना, उस पर जाना। अभी हमारे टीम के अंदर कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 2 साल से जूम पे ऑलरेडी पेस कर रहे थे लोग,
ओपन तो खैर वैसे ही होता था, लेकिन पेस मीटिंग करते थे लोग, एक एरिया में कर रहे हैं और लोग बाकी जगह में प्लग हो रहे हैं, है ना। तो हम सोचते थे ऐसा कहाँ से होगा, जो बात पर्सनल टच में होता है, जो रूबरू फेस टू फेस में होता है, वो उसमें कहाँ बन पाएगा, और उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, उतना नहीं समझ पाते थे जो। लेकिन आज जबकि मजबूरी बन गई है ना, तो मजबूरी का नाम आप सभी जानते हैं कि मजबूरी के नाम पे आपको सब कुछ करना वही पड़ता है, तो हमको भी करना पड़ा, दुनिया में सबको करना पड़ा, और आज एमबी बिजनेस के अंदर भी लोगों को करना पड़ा, राइट। और केवल एक ही चीज समझना हमको जो है, क्योंकि आज पहले से ज्यादा लोग ज्यादा बिजी हो गए, लीडर्स जो है पहले से ज्यादा बिजी हो गए। क्यों? पहले तो लीडर के मान लीजिए कि लोकल में ग्रुप है, टीम है, उसी में लोग अपना ध्यान देते थे, और बाकी बाहर गए, आउट ऑफ बॉम्बे गए, हम अगर आउट ऑफ बॉम्बे गए तब जाके ये होता था कि अपना टाइम देना पड़ता था, मिलना होता था, बातचीत करना होता था। इसके अलावा फोन पे कभी बात हो जाती थी। लेकिन अब जूम आने के बाद क्या हुआ है, जूम आने के बाद जो है कि आप यहाँ रहते हुए आपकी जो टीम, चाहे वो जयपुर में है, जयपुर में भी अलग अलग टीम है, वहाँ पर जो आपकी टीम है, गुप्ता जी की टीम है, वहाँ पर जो है कि चिलेट जी की टीम है, फिर चेतन लाल जी की टीम है, तो कई अपनी ही टीम है, टीम के हिस्सा है, वहाँ भी कई बार हमको मीटिंग करनी पड़ती है। ऐसे वेस्ट बंगाल में भी है, यूपी में भी है, मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो चीजें और लोग और बिजी हो रहे हैं, एक पर्सनल टच लोगों का और बन रहा है, एक कम्युनिकेशन और बन रहा है, आपस में जो तालमेल और बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बातें, अच्छी चीजें हैं, है ना। हम यहाँ रहते हुए ऑल ओवर इंडिया में अपने पेस मीटिंग में, अपने ओपन मीटिंग में, अपने टीम मीटिंग में लोगों को प्लग कर पा रहे हैं, है ना, और देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को जो है ना, एक दूसरे को जो मॉनिटर कर पा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि कई बार बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप में होते हैं, कई बार जो लोग आपको अपनी तरफ से भी कोई लिंक भेज देते हैं, आप ग्रुप में नहीं हो फिर भी आ जाता है। तो इन सब चीजों से थोड़ा हमको बच के संभल के रहना है कि बहुत ज्यादा क्रॉस लाइन की ओपन मीटिंग या क्रॉस लाइन की टीम मीटिंग, क्रॉस लाइन की जो है कि और अगर कोई पर्सनल पेस मीटिंग जो है, वो सब जागने से क्या होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपकी टीम के अपलाइन जो है वो आपको जो चीज सिखा रहे हैं, क्या पता उनके उनके सिखाने में, बताने में, समझाने में कुछ थोड़ा बहुत फर्क आए। इंटेंशन उसका भी सही होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन बताने के तरीके में भी शायद फर्क हो सकता है, तो उससे कहीं ना कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। इसलिए कोशिश, और कहीं कोई क्रॉस लाइनिंग करना एक तरह से जो हम करते हैं वही चीज डुप्लीकेट होती है ना। अगर हम क्रॉस लाइन की ज्यादातर टीम अटेंड करेंगे या ओपन मीटिंग अटेंड करेंगे, तो कहीं कि हमारी टीम की वही भी चीज कर सकता है। तो इससे हम जितना हो सकता है बचे तो ज्यादा बेटर है। जितना हो सके आपके पास कोई लिंक आता है तो प्लीज चेक योर विद ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन। अपलाइन मतलब आपके जो है कि जो भी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मेंबर तक जो भी लोग हैं उनसे आप चेक कीजिए, पूछिए। कई बार हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आती है, बट वो क्या होता है, ट्रैक से भटक जाते हैं, है ना। वो कभी कभी वो थोड़ा सा समझने देखने के लिए हम लोग चले जाते हैं, बट उसमें बहुत सारी चीजें और आ जाती है, अननेसेसरी आपका माइंड जो है डाइवर्ट भी होता है, ब्रेन वॉश हो जाता है काम का जो है, और निगेटिव चीजें मिल जाती है कई बार। तो उससे जितना बचे वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपको अगर जाना ही है तो ब्रिड के अपने प्रोग्राम होते हैं, है ना। ब्रिड का भी जो है कि जो क्या क्या बोलते हैं इसका नाम, अभी जो ब्रिज कनेक्ट वाला है प्रोग्राम, फिर उनका जो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने प्रोग्राम है, 6 और 12 महीने वाला प्रोग्राम है, स्मार्ट टच है, वहां से कुछ ऑडियो सीडी आप लेके देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है ना। और आपकी अपलाइन की जहाँ पर, जैसे हमारी मुंबई की टीम ओपन मीटिंग होती है वहां पर प्लग हो गए, या आपकी और जहाँ पर अपलाइन जहाँ पर कनेक्ट होती है वहां पर प्लग हो गए, है ना, पूछ के समझ के जो है। और दूसरा भी देखिए, कोई भी सिचुएशन को, कोई भी सीन को आदमी 3 तरह से जो है लेता है, राइट। तो कुछ बातें हम लोग शेयर करेंगे। एक जो मैंने बताया था कि नेगेटिव नेगेटिव लोग जो है तो होता है कि पॉजिटिव में भी नेगेटिव खोजते हैं, समझ गए। तो हमको देखना है कि हमको पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं खोजना है, पॉजिटिव में पॉजिटिव खोजना है, और हो सके तो नेगेटिव में पॉजिटिव खोजना है ना। तो वो अभी वो न्यूट्रल जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, वो लोग जो है कि अपने आप को भगवान भरोसे, राम भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे, है ना, हालात के भरोसे, सिचुएशन के भरोसे, कंपनी के भरोसे छोड़ देते हैं कि जब जब होगा तब तब देखा जाएगा, जब जैसा होगा तब देखा जाएगा, है ना, समय आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। तो वो अपने आप को जो है कि ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, वो भी सही नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको जो है पॉजिटिव पॉजिटिव की सोच क्या होती है, पॉजिटिव की सोच होती है कि हर अच्छे में तो अच्छा होता है, वो बुरे में भी, निगेटिव में भी पॉजिटिव खोजने की कोशिश करता है, वो विनर एटीट्यूड होता है।
इसका लाइव एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आपको जो थॉमस एडिसन की बात कहूँ कि थॉमस एडिसन ने 1 बार 2 बार 3 बार न जाने कितनी बार कोशिश की, उसके बाद करते 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 है ना, हजारों कोशिशों के बाद उन्होंने जो है कि इसका लाइट का इन्वेंशन किया, है ना। तो उनसे पूछा गया था कि आप इतनी बार फेल हुए और उसके बावजूद भी हार नहीं माने और आप करते रह गए। तो उन्होंने ही कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं कभी फेल नहीं हुआ। जब जब मुझे वो सक्सेस नहीं मिला तब तक मुझे ये समझ में आया कि ये तरीका इसके लिए काम नहीं करेगा, हमें कुछ एक और तरीका सोचना होगा, कुछ और तरीका निकालना होगा, है ना। तो कहते हैं ना, लीडर जो है कि जो विनर जो होता है या तो जीतता है या सीखता है, हारता कभी नहीं है। तो अगर हम लीडर हैं तो हम या जीतेंगे या सीखेंगे, और सीखेंगे तो कुछ करेंगे, करेंगे तो अल्टीमेट फिर जीतेंगे जीतेंगे जो, राइट। और अभी एक ही काम करना है आपको, ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आपको मेनली क्या करना चाहिए, ये समय है आपको जो है कि जितना ज्यादा हो सके आपको थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना है। अपने टीम में देखिए कितने लोगों को आप जूम डाउनलोड करा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जूम पे अभी नहीं जा पा रहे हैं, नहीं इतना आसान उनके लिए इजी हो पा रहा है, उनको सिखाओ समझाओ। आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, है ना, आपके एपी होंगे, नए पुराने होंगे, कस्टमर्स कुछ होंगे, उनसे भी बात करिए, बताइए, बोलिए कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमारा काफी अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है ना। आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में जो बिजनेस में नहीं भी है उनको भी किसी न किसी बहाने जो है हाल चाल लीजिए, बात कीजिए, और जूम पे बताइए कि हम लोग तो जूम पे बड़ा मजा करते हैं, फन करते हैं, मजा मस्ती करते हैं, और हमारा इसमें बिजनेस भी होता है। तो आपने किया क्या जूम? हालांकि आज की डेट में ज्यादातर लोगों ने जूम डाउनलोड करना सीख गए हैं और कर लिए और कर भी रहे होंगे। कई कुछ लोग व्हाट्सएप कॉलिंग भी करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं। अगर वो नहीं तो कम से कम जो है जूम की जो डाउनलोड करवाइए, सिखाइए। ये टारगेट लीजिए कि मेरे ग्रुप में आज नए कितने और ऐड हो सकते हैं, है ना। आपके कस्टमर्स होंगे, पीसी होंगे, उनको करवाइए। और अभी मुझे पता है कि आप तो ऑलरेडी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम लोग लकी हैं कि हम आज, आप सोचिए कि आपके जानने वाले में कितने ऐसे लोग होंगे जिनका बर्तन का बिजनेस होगा, कपड़े का बिजनेस होगा, ज्वेलरी का बिजनेस होगा, है ना, और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस होंगे, लेकिन पिछले 50-51 दिन से जो है उनकी कोई दुकान खुल नहीं पा रही है। केवल कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट की दुकानें, चाहे वो किराना स्टोर, ग्रोसरी शॉप्स हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, दूध वाले हो गए, है ना। इसके बाद हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जो शुरू में हमारे लिए कुछ दिन तक एसेंशियल के नाम पे हमारे न्यूट्रीलाइट था, है ना, कुछ होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट हुआ करते थे, और आज जो है आप देख रहे हैं कि हमारे पास एसेंशियल, नॉन एसेंशियल सारे प्रोडक्ट हमको जो है कि लेने और निकाल देने और बेचने का मौका मिल पा रहा है जो है। तो हमारा बिजनेस जो है कि किसी न किसी, हम लकी है कि मतलब लोगों का बिजनेस ठप होकर जीरो हो गया, लोगों की इनकम बहुत सारे लोगों की जीरो हो गई, कितने लोगों की नौकरियां खतरे में है, कितने लोगों का बिजनेस खतरे में है, कितने लोगों की इनकम खतरे में, कितने लोगों का ईएमआई चालू है, कितने लोगों का किराया चालू है, रेंट चालू है, बट आ कुछ नहीं रहा, जाने के रास्ते बने हुए, है ना। आपका जो है कि डिपॉजिट कुछ नहीं हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, वो हालत है। बट उस एंगल से देखा जाए तो आज हम लोग जो है कि जितना भी मान लो कमा रहे होंगे, कोई अगर 100 रुपये भी कमा रहा होगा तो कम से कम वो जीरो नहीं हुआ है। 100 वाला हो सकता है 100 नौ कमा रहा हो, 50-60 तक तो होगा ही होगा। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हुआ, 40-60% के बिजनेस में फर्क पड़ा है ना। जो मार्च में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक था, अप्रैल महीने के अंदर 40 से 60% के बीच का फर्क पड़ा है, राइट। और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा और चीजें सही हो जाएंगी मतलब जो है। तो हम लकी हैं कि हमारे पास कम से कम ये मौका है, और आप लकी हो कि आपके यहाँ जयपुर में सबसे पहले ऑफिस खुल गया, है ना। आज जयपुर में ऑफिस खुल गया तो उसका बेनिफिट भी कुछ लोग ले ही पा रहे हैं, मेल के जरिए कुछ काम कर पा रहे हैं जो है, ठीक है ना। और जूम के जरिए आज देखा जाए तो प्रेस मीटिंग हो रही है, ओपन मीटिंग हो रही है, टीम मीटिंग हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, लोग 1-on-1 प्लान कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, सीसी कर रहे हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, या जूम का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, और कैसे उसमें जो हम लोगों को अप्रोच करें, है ना। अप्रोच करना सीखना है, और अप्रोच करना सीख गए तो प्लान दिखाने का अगर इंटरेस्ट क्रिएट है सामने वाले का है, आपने उस तरह से बात की जिससे उनका इंटरेस्ट बना, तो उनको प्लान दिखा सकते हो, है ना। सिर्फ करना क्या है, आपने इस तरह कैमरा लगा दिया, मोबाइल कैमरा स्टैंड अगर लगा दिया, किसी को बढ़ा दिया और यहाँ प्लान दिखा रहे हैं, तो सामने वाला जो उसमें प्लान दिख रहा है, राइट। जैसे ओपन मीटिंग में आप देख रहे हैं होती है, तो या तो ओपन मीटिंग में स्लाइड चला के दिखा सकते हो, या कहीं आपने बोर्ड लगा के रखा हुआ है, कुछ नहीं तो बोर्ड को अपने हाथ में ऐसा रख लिया, अपने बोर्ड मार करके सामने कैमरा रखा हुआ है मोबाइल का, और यहाँ लिख रहे हो आप, है ना। सामने वाला हर चीज लिख भी रहा है, देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो ऐसे करके प्लान भी हो जा रहे हैं, 1-on-1 हो जा रहे हैं जो है।
ये होम मीटिंग भी हो सकते हैं, मतलब अगर कोई एक ही घर में 4 लोग 5 लोग बैठ के देख रहे हैं तो होम मीटिंग हो गया, हम तो अकेले दिखा रहे हैं बट ये हो गया। प्लान होने के बाद उनको डेमो दिखाइए, डेमो दिखाने के बाद उनको कुछ सीडी वगैरह अगर आपके उसमें है वीडियो में या फोन में है तो उसमें सीडी दिखा दीजिए, है ना, सक्सेसफुल लोगों के बारे में बातचीत करके जो है वो कर सकते हैं। और तो अपने आप को इस समय बोलते हैं ना कि ये 2 मेन चीज है, एक तो टूल शार्पन करने का मौका है, ये औजार को धार देने का मौका है, तो आपने कई बार सुना होगा, है ना, लकड़हारे की स्टोरी सुनी होगी, एक दो लोग एक ही समय में काट रहे थे, है ना, लेकिन सुबह से लेकर 8 से शाम को 9 से 6 बजे तक, लेकिन एक बंदे का ज्यादा लकड़ी कट रहा था, एक बंदे का कम कट रहा था। क्यों? बल्कि बल्कि जो जिसका ज्यादा कट रहा था वो बीच में 2 घंटे 4 घंटे बीच में विश्राम आराम नहीं कर रहा था, और जो दूसरा बंदा लगातार काटे जा रहा था, और एंड ऑफ द डे में मालूम पड़ा कि यार मैं लगातार काट रहा हूँ और मेरा कम कट रहा है, और जो बीच में 2-4 घंटे गैप करके काट रहा है उसको ज्यादा कट रहा है। एट लास्ट उसने उससे पूछा कि यार मैं तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और तुम्हारा मेरा कम कट रहा है, तुम्हारा ज्यादा क्यों कट रहा है? तो उसने बताया कि भैया मैं 2-4 घंटे जो बीच में गैप करता हूँ वो मैं आराम नहीं करता हूँ, उस दौरान अपने टूल्स को शार्पन करता हूँ, धार लगाता हूँ, अपने औजार को धार लगाता हूँ तो ज्यादा ज्यादा कट पाता है। तो वैसे ही हमें अपने आप को अपने टूल शार्पन करना है। उसमें क्या चीज है? अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को अपग्रेड करना है, जितना हो सके अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को अपग्रेड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, बेहतर करना है, डेमो करना सीखना है ना। और अगर हर प्रोडक्ट के बारे में एक दो भी अगर आपने कीवर्ड्स अगर सीख लिए, जान लिए कि डेली का कीवर्ड क्या है, प्रोटीन का कीवर्ड क्या है, होम केयर में किसी प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है ना, और कीवर्ड मतलब पंच लाइन क्या है, जिसको देने से शायद उस तरह के सामने वाले के लिए आसान हो जाए, है ना, उसको हिट कर जाए, बात बन जाए, बात उनके दिमाग में चले जाए और उनके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाए। तो उन चीजों को सीखना है, राइट। और वो आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है अपने जो है ट्रेनर के जरिए, बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, उनके जरिए सीख सकते हो, कुछ आप ई लर्निंग में जाकर सीख सकते हो, कुछ बहुत सारे ब्रोशर्स होंगे या सीडी होंगे, है ना, या अपलाइन की प्लेसमेंट के जरिए सीख सकते हो, ठीक है ना, तो ये मौका है। और इसके अलावा जो बहुत सारे सीडी हैं आपके पास होंगे, एफडी की सीडी बहुत सारे होंगे, लीडर की सीडी बहुत सारे होंगे, ऑडियो सीडी होंगे, उसको सुनिए, सीडी को देखिए, उसमें बहुत सारी बातें, उसमें जो टीचिंग वाली चीजें हैं उसको देखिए सुनिए। और कुछ नए लोग हैं तो आप रैली वाली सीडी सुनिए जो है, राइट। और ये कुछ चीजें हैं। और लोगों को अप्रोच कीजिए कि किस तरह से आज लॉकडाउन में जो है कि लोग पैसे गंवा रहे हैं, लेकिन आज आपको पैसे कमाने का मौका है ना, चेयर लो, पैसे कमाने का मौका है। और जैसे लोगों से एक आम जो लोग कभी बिजनेस देखे थे आपके जरिए या नहीं देखे थे बट आज बिजनेस में नहीं है, उनसे हाल चाल लीजिए। और हाल चाल लेने के पीछे मकसद ये नहीं कि आप उनको सीधे बिजनेस के बारे में बात करिए, पहले हाल चाल उनका फैमिली का हाल चाल लीजिए, और क्या चल रहा है, और कैसे घर में सब लोग, है ना, सब घर में ठीक है ना, सब खैरियत है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। इसके अलावा फिर पूछ सकते हो कि भाई आप लोग अपने हेल्थ के लिए क्या, हेल्थ बेहतर रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, कहते हैं ना कि ये जैसे अब आप बता सकते हो कि हम लोग जो है कि एक सुना होगा कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना, राइट। और जैसे इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करो, न्यूट्रलाइट के एंगल से आप हेल्थ में इन्वेस्ट करो, लेकिन आज हेल्थ की बात नहीं है। अगर आज देखा जाए तो आज आप बोल सकते हो कि आज हमको तो अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, अपने और अपनी लाइफ कैसे बचाया जाए, अपनी फैमिली की लाइफ कैसे बचाया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना हमको जो है। लाइफ बनी रहेगी तो हेल्थ भी बना रहेगा, लाइफ नहीं रहेगी तो हेल्थ कहाँ से बन पाएगा, है ना। तो इसलिए आज हम लोग जो है कि आप बता सकते हो कि हम लोग पहले उनसे पूछिए कि क्या आप कैसे करते हो, अपने आप को सेव करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट भी ले रहे हैं क्या, है ना, मार्केट से कुछ दवा भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो बताएंगे वो। सुनो, पहले सुनने के बाद लगेगा कि सही सही बता रहे तो अच्छी बात है, अगर कुछ बाद में टिप्स देना हो तो दे सकते हो, लेकिन उस दौरान आपसे फिर वो पूछेंगे आप लोग क्या कर रहे हो। तो अगर उसको पता है तो बोलो आपको तो पता है, हम तो एमबीबीएस के अंदर है और इसके पास बहुत बड़ा सप्लीमेंट न्यूट्रलाइट है, और हम तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट हम उसको यूज करते हैं, और प्रोटीन है, डेली है, ओमेगा है, फाउंडेशन प्रोडक्ट है, ये सबके लिए हमारे घर में सबको हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा जो है कि नेचुरल सी है, तुलसी है, वसाका है, और अश्वगंधा है, हम ये यूज करते हैं। प्लस कुछ परफ्यूम वगैरह का छिड़काव करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा डिश ड्रॉप एलओसी है ना, हैंड वॉश हमारे पास है। ये कुछ चीजें हैं जिसमें हमको टेंशन नहीं है, हम लोग एकदम टेंशन फ्री होकर हम लोग काम कर रहे हैं।
है ना। तो ये बातें जब बताओगे तो क्या पता सामने वाला पूछे अरे अच्छा क्या है चीज बताओ, कुछ चीजें स्टेटस पे डालो, है ना, अपने स्टेटस में डालो, कुछ मैसेज भेजो। हमारे ग्रुप में कुछ लोग स्टेटस में भी डाल देते हैं, है ना, कुछ वीडियो बना के लोगों ने डाला है, कुछ फोटो खींच के फोटो लोगों ने डाला है। तो कई बार लोग स्टेटस देखते हैं, फोटो देखते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, तो पूछते हैं ये क्या आप खा रहे थे, वो क्या लगा रहे थे, किससे हाथ धो रहे थे आप, तो आपको इसी बहाने बोलने का मौका मिल जाता है जो है। ये कुछ चीज करनी है। और दूसरा जो आपको मैं कहूँगा कि टीम बिल्ड करना सीखना आपको इस दौरान, आपको जो है ना। अच्छा, जो आपके लोग जान पहचान के रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, उनसे इस तरह से अपने लिस्ट बनाओ और एक एक करके हर दिन आपको 10 से 15 कॉलिंग करनी है, चाहे वो आपके डाउनलाइन में डेप्थ हो, है ना, आपके कोई नए कस्टमर, नए पुराने कस्टमर्स हो, पीसी हो, या आपके जो है कि कुछ ऐसे गेस्ट या दोस्त हो जिनसे कभी बात किया हो, उसने कभी बिजनेस किया था नहीं किया था, उन सबसे बातचीत करो, है ना, थोड़ा लिस्ट, उससे आपकी लिस्ट बढ़ेगी। यानी आपके पास अपनी लिस्ट है जो आज आपके लिए वो नीड बन चुकी है लोगों के लिए। एक समय होता है हमको नीड क्रिएट करना पड़ता था, आज ऑलरेडी नीड क्रिएट हो चुकी है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कई बार जब पेशेंट, तो कई बार पेशेंट खुद पूछता है जल्दी ठीक होने के लिए कि डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा टॉनिक वॉनिक दीजिए ना, जरा कुछ अच्छा सा टॉनिक लिख दीजिए, टॉनिक लेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो कई बार वो खुद पूछता है, क्यों पूछता है कि उसकी नीड क्रिएट हो गई है, उसको वीकनेस लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, और उसको लग रहा है टॉनिक के बहाने क्या पता है मेरे को डॉक्टर पे दोबारा आना नहीं पड़ेगा, दोबारा पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा, दवा नहीं खाना पड़ेगा, टॉनिक पी लूंगा तो। और कई बार डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि देखिए आपको ज्यादा कमजोरी है, थोड़ा सा आपको उसमें ताकत की दवा लेनी चाहिए, टॉनिक लिख दूं क्या आपके लिए। अब वो क्यों पूछता है, क्योंकि ऑलरेडी नीड क्रिएटेड है उनकी। आज उसी तरह से ये जो है कोरोना ने नीड क्रिएट कर दिया लोगों की। तो आपको नीड क्रिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, सिर्फ बात करनी है। उससे अपने आप जो है कि वो नीड क्रिएटेड है वो खुद ही सामने से पूछेंगे, थोड़ा सा भी सीरियस होंगे, थोड़ा सा भी हेल्थ कॉन्शियस होंगे, थोड़ा सा पैसे से ठीक ठाक होंगे, तो सामने से पूछेंगे। और आपको भी सिर्फ जो ये सोचना है कि कैसे किसी का हम भला कर सके, कैसे किसी के लिए बेहतर कर सके, कुछ चीज आप प्रोवाइड कर सके। ये नहीं सोचना है कि यार हम इनको, हमारा सामान बिक जाए, हमारा पीवी हो जाए, हमारा 300 पी 500 पी हो जाए, हमारा लेवल बन जाए। अगर ये इंटेंशन दिमाग में होगा, बात करने के दौरान होगा, तो सामने वाले को भाप लेता है ना। यानी आप सेल्फिश नेचर से आप बात कर रहे हो, अपने फायदे के नेचर से बात कर रहे हो। आप वो सोचो मत, आप ये सोचो कि कैसे किसी का भला हो, कर भला तो हो भला, है ना, सबका भला तो अपना भला, जग का भला अपने आप हो जाएगा, राइट। तो टीम बिल्ड करना आपको सीखना है ना, एक चीज कि किस तरह टीम बिल्ड किया जाए, क्योंकि आपके ग्रुप में टीम बढ़ेगा, धीरे धीरे 2 हैं, 2 से 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, टीम बढ़ेगा। एक बार टीम बनना शुरू होगा तो पैरेलल आपको उनको जो प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट का यूज करना, प्रोडक्ट का रिटेलिंग करना, शेयरिंग करना, वो सिखाना है। ये 2 चीज करना शुरू कर दिया तो लीडरशिप डेवलप करना। अभी जब आप सिखाएंगे सबको एक साथ में, लेकिन कुछ लोग थोड़ा फास्ट सीखेंगे, कुछ थोड़ा धीरे सीखेंगे। जो फास्ट सीख रहे हैं, तेजी सीख रहे हैं, जिसके अंदर लीडरशिप ऑलरेडी अच्छी है, बेहतर है, वो चीजों को ले लेंगे, छीन लेंगे, और अपने आप आपको नजर आएगा कि ये आदमी बहुत ही मतलब शार्प है, बहुत तेज कर रहा है, ये बहुत फास्ट काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ एक्स्ट्रा टाइम डालिए, उनके ऊपर एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, उनको एक्स्ट्रा जो ग्रूमिंग का मौका दीजिए, ताकि वो जल्दी, क्योंकि वो बिजनेस अपने हाथ में एक बार ले लेंगे तो उनको जो डुप्लीकेट कराना बहुत आसान हो जाता है, राइट। अगर दिन में 5 हफ्ते में 5 प्लान दिखा रहे हो, 10 प्लान दिखा रहे हो, और एक लीडर और आपने क्रिएट कर लिया, तैयार कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसको ट्रेन कर दिया, तो वो भी 5 से 10 प्लान अगर दिखा रहे हैं तो क्या होगा, जहां पर आपके ग्रुप में अगर पूरे महीने में अगर मान लो 20-25 प्लान चल रहा था, वहां पर प्लान का रेशियो बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ जाएगा, ऐसे एक और ऐड हो गए, है ना, और यही नीचे 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 डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये करना है, इससे क्या होगा, लीडरशिप, यानी टीम बिल्ड करना है ना, लोगों को के साथ टीम बिल्ड करना है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना है, वो सिखाना है, और वो हो जाने के बाद लीडरशिप डेवलप करना है, लीडरशिप क्रिएट करना है आपकी, वो उस पर काम करना है, राइट। ये कुछ बातें हैं, और मैं चाहूंगा कि लेडीज के पॉइंट ऑफ से कुछ चीजें जो है थोड़ा लेडीज भी समझे चीजों को, और कैसे लेडीज हमारी वाइफ के साथ हमारे साथ में काम कर रही है। और एक उनका फोटो आ रहा है कि यार अभी देख लीजिए पहले, हाँ जी, फोटो आ रहा है कि वाइफ का फोटो आ रहा है,
हेलो यस सर। दिख रही है मैडम? दिख रही है मैडम? दिख रही है? नहीं हेलो? मैडम का वीडियो ठीक है, आवाज आ रही होगी ना? मैडम का लॉगिन आया नहीं है अभी। भी नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? नहीं सर, नहीं मैडम का लॉगिन हो गया अभी। आप बोलो। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम माधवी आवाज है। आ रही है। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ गई यस यस। हाँ, सभी को मेरा नमस्ते। और सभी बातें हो ही गई हैं, लेकिन फिर भी मैं लेडीज के हिसाब से बताऊंगी कि कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब हमारी आवश्यकता हुई कि हम लॉकडाउन हो गया, फिर हमारे पास लगा कि अब कैसे होगा। 1 हफ्ता 10 दिन तो लगता है मुझे सभी को अच्छा लगा, लेकिन दूसरे हफ्ते और 10 दिन बाद लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मुझे भी फील हो रहा है, मैं अपनी फीलिंग ही बताऊंगी और वही शेयर करूंगी जो प्रैक्टिकल है। तो लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है और हमें तो कुछ और करना चाहिए। तभी से वहीं से शुरू हुआ ये जूम का। ऐसा नहीं कि ये ऐप एकदम नया है, पहले भी था, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते थे। और वहां से पता चला, तो हमने जब इसका यूज करना शुरू हुआ, मैं एज ए लेडीज एक बताऊंगी कि मैंने तब सोचा कि नहीं, मुझे जो हफ्ता 10 दिन में, या हम अगर इस चीज को नहीं अपनाएं तो जो कनेक्शन टूट जाएगा वो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सबको कॉल करना शुरू किया, और ऐसे ही बोलूंगी, कॉल ज्यादा से ज्यादा करना शुरू किया टीम में जिनके साथ मैं काम कर रही थी। और वहां पे मैंने सिर्फ उनका हालचाल लिया, बिना प्रोडक्ट्स की बात किए, बिना पीवी की बात किए, बिना मीटिंग फंक्शन में उनको प्रमोट किए। सिर्फ मैंने उनको रिलेशनशिप बनाया, क्योंकि मुझे पता था ये टाइम का ही रिलेशन आगे चल के हमें काम आएगा। जब लॉकडाउन ओपन होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो हमारा बिजनेस का रूप ही अलग होगा। और आज ये हर कोई मानता है, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीना होने को आया, और हर कोई मानता है कि हमारा बिजनेस का रूप ही अलग हो गया, जहां हम दूसरों से ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज हर कोई एमवे के प्रोडक्ट्स को मांग भी रहा है, एमवे के बिजनेस को पहचान भी रहा है, और कह रहा है कि हाँ, अरे जहाँ मैं सबसे बात करती हूँ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप बताइएगा। बोले अच्छा, आपका वो एमवे खुला है? बोली हाँ, हमारा गवर्नमेंट से परमिशन लिया है, क्योंकि हमारे फूड सप्लीमेंट है, इसलिए परमिशन लिया है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको होम डिलीवरी करा दे रही हूँ। तो मतलब सब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, उनकी नजर में हमारा एमवे उठ जाता है। और जहाँ पे बोलते हैं अभी भी आपका काम चालू है, बोली हाँ, हमारा काम चालू है। आप सब सोचो, इस दिनों में हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छी तरीके हुआ। लेकिन जो भी अगर लगता है कम हुआ तो उसको हम जिम्मेदार हैं, अगर बढ़ा है या इक्वल रहा है तो जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। हमें उन सबको आगे बढ़ाना है। जैसे हर दिन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, हर दिन हो रही है। मैं भी मेरा शेड्यूल देख के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेती हूँ। हर दिन हमारे ओपन मीटिंग हो रही है, टीम मीटिंग हो रही है, पेस मीटिंग हो रही है। हर दिन हमारी अपलाइन की कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई मीटिंग हो रही है। ऐसा कोई दिन मेरे लिए नहीं गया है, या आप सबके लिए भी, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, नहीं जाता होगा जो आप कुछ नहीं हो। तो आप वो सारी एक्टिविटी, पहले हम लाइव करते थे, अब हम ऑनलाइन हो गए हैं। अब हमें जूम पे सारा सब कुछ लेना है। ओपन मीटिंग हो रहा है, लोगों को प्रमोट करिए, नए लोगों को भी प्रमोट करिए। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। पेस मीटिंग हो रहा है, उसे भी प्रमोट करिए, आज वही हो रहा है। दूसरा, हमारी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है। एमबे के साथ भी बहुत कुछ एक्टिविटी हो रही है। हम पर्सनल भी बहुत कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब मैं तो हमेशा कुछ क्रिएटिव माइंड में रहती हूँ, कुछ नया सोचते रहती हूँ कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो मतलब मेरा सब एक ही बात है, जो इन्होंने बताया भी कि सारी बातें, कि हमें थोड़ा सा सो नहीं जाना है, रिलैक्स नहीं हो जाना है। फ्री टाइम आपको मिला है, उस फ्री टाइम में अपने आप को थोड़ा सा शार्प करना है, अपने टूल्स, यानी अपने आप को शार्प, अपने आप को स्मार्ट बनाना है, अपने नॉलेज को अपडेट करना है। वो सब हम कर सकते हैं, हमारे पास सारी चीजें है, सब कुछ है। लेकिन अब पहले हम घर से बाहर जाके करते थे, अब हमें घर में रह के करना। लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो हमारा अपना, हर किसी का अपना बिजनेस बढ़ेगा, हमारा अपना बिजनेस। लेकिन थोड़ी सी हमको उसमें एफर्ट डालनी ही होगी। बोलो कि फ्री मिला है तो चलो सो जाए, लेकिन नहीं, फ्री मिला है तो सोने खाने के लिए ही नहीं मिला है, थोड़ा सा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मिला है।
आप कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको करना है। और बस यही कहूंगी कि जो डिसीजन लिए हुए हैं और अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करिए, जो भी डिसाइड करिए उसको पूरा करिए, फुलफिल करिए, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। विश ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ जी सर। थैंक यू सर। हाँ एक जी, बार तो जोरदार तालियां मैं कहा कि बजाएंगे हम चलिए, सर के लिए, आज सर ने हमें टाइम। तो लग रहा है कुछ चीजें जो है, पता नहीं हमारा जो ये इसमें फ्रिज क्यों हो गया, जो है फोटो हेलो, फ्रीज हो यस गया, सर। मूवमेंट हिल नहीं रहा है। तो चलिए, मुझे लगा कि अभी हमें काफी कुछ चीजें हमने आज जो बताया है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बाकी कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो एनी टाइम जो है कि आप जो है अपने अपलाइन एमरल्ड जो है कि बीएम गुप्ता जी से, रेखा जी से पूछ सकते हैं, ताकि कुछ भी बताया हो उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपको जरा भी जैसे भी लगता होगा तो आप पूछिएगा, और लगेगा तो फिर गुप्ता जी हमसे बातचीत करके समझ लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और लगे तो आपसे बात भी करा देंगे। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आप लोगों की मीटिंग कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि हम तो बीच में आ गए कि हमारी मीटिंग शाम को 6 बजे वाली, इसके हिसाब से। तो विद दैट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो, और बढ़िया करिए और अच्छा करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। मैं एक बार सभी लोग जोर तालियां बजाएं, मैं सभी को ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। लोग जोरदार तालियां बजाएंगे, क्लैप। से मन हो गया रोने का। तो आप भी ताली बजाओ, बजाओ, ताली बजाओ। नीरज को तो पता है ना, आपने तो बोला है उसको कल। ये मुझे तो दोस्तों, अभी हमने बहुत सारी चीजें सीखी और हमने डिसीजन ले लिया है कि जैसा सर ने बताया और प्रकाश ने बताया, बिजनेस भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये बात होती है कि लोग पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, और ये माहौल कई दिनों से चल रहा है। आप रहोगे कि लोगों को एक काम मिलना चाहिए और वो इसी में रुको फोन निकाल के, जिन्होंने कुछ नहीं करना वो सिर्फ कम करते हैं और नेगेटिव ढूंढते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे लोग बच के चलना है। और अब मैं कुछ ऐसे लोगों को आपके साथ बुला रहा हूँ जिन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं अपने एक्सपीरियर करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास स्पीकर्स बहुत हैं और समय कम है। मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम ध्यान रखें और 2 से 3 मिनट भी लोग अपनी बात को करेक्ट, जैसे कहते हैं ना, कंसाइड वे में पूरा करें। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ, एक हमारे साथ लीडर हैं जो बॉम्बे हैं और जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए, अमेजिंग। मैं सब लोगों की सहायता से जोरदार तालियों से बताऊं, बॉम्बे हमारे बीबीआई लीडर निधि अग्रवाल ऑन द। निधि जी, मैंने आपको अन कर दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं बेसिकली इस बिजनेस में मीनू राणा की वजह से आई हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करूँगी आपको। ये एक ज़माने में मैं ऐसी दिखती थी, बट ड्यू टू सम skin problem, I have a problem of PCOD। तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी मेडिसिन ली, सब लिया, उसकी वजह से मेरा स्किन काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। इवन मतलब ऐसा हो गया था कि इतना इचिंग होता था, लगता था कि सैंड पेपर से खुरच लूँ। बट 2015 में मीनू राणा ने मेरे को बताया कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे को विश्वास नहीं था क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी थी और किसी ने मेरे को ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस नहीं दिया था। बट ये आप स्क्रीन पे देखेंगे 15 डेज में ये रिजल्ट आया था। तो मेरे को धीरे धीरे विश्वास होने लगा और मैंने इसको कंटिन्यू किया यूज़ करने के लिए। और अगर आज देखें तो आज मतलब तैयार होने का भी मन करता है और
अपना अच्छा दिखता है चेहरा। और इसके पीछे इसमें बिजनेस में आने का ऐसा कोई मेरा बड़ा रीज़न नहीं था। मैं लोगों से बहुत कम बात कर पाती थी, मतलब अगर कहा जाए तो इग्नोर करती थी कि मेरे को बात ना करनी पड़े, और टू द पॉइंट किसी ने पूछा कैसी हो, अच्छी हूँ, बस उस तरीके का जवाब रहता था। बट फाइनली मीनू ने एक दिन बोला कि तुम इसे एज अ चैरिटी करो, कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए हेल्प किया है ऐसे ही तुम दूसरों के लिए हेल्प करो, इतना तो कर सकती हो। तो मैंने बोला हाँ वो तो कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी मोटिव को लेके मैंने स्टार्ट किया, और आज मैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई, बट जितना कर रही हूँ पॉजिटिवली कर रही हूँ। और मतलब एमवे के प्रोडक्ट्स पे काफ़ी विश्वास है। और मतलब वो भी नहीं है कि बिजनेस अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, बट ये है कि अपनी हेल्थ अच्छी है। टचवुड मैं बोलूँगी पिछले 5 साल से हम लोगों को फिजिशियन क्या नहीं जाना पड़ा। और दूसरा है कि पीसीओडी के इतने केसेस सॉल्व किए हैं कि बताया बहुत लोगों को है। बिजनेस थोड़ा मुश्किल जरूर है क्योंकि लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं, बट जिन लोगों के रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कहीं कहीं तो ऐसा होता है लोग हफ्ते भर में बोलते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मतलब तो सुन के खुशी होती है कि एटलीस्ट हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, बट अगर हम रास्ता दिखा दें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निधि जी। थैंक यू और सर। आपने देखा उनके रिजल्ट देखे, आपने निधि की फोटोज देखी, बहुत अमेजिंग लिए हैं, और उस डिजीज से इन्होंने इतने पेशेंट्स को ठीक किया है। अब मैं एक और लड़का आपके सामने बुला रहा हूँ, जो जिनके हस्बैंड बैंक था, उन्होंने एक ड्रीम लिया था कि जब एक बैंकर कर सकता है तो मेरे भी बैंकर कर सकता है। तो सब लोग तालियों से बोलो, सुमन पिपलीवाल ऑन द स्टेज। हेलो, सभी को नमस्कार। सर आवाज आ रही है? नमस्ते। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमन पिपलियाल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और जब फर्स्ट बार हमने सर के घर पे प्लान देखने गए थे, तो मुझे प्लान इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैम ने ड्रीम पूछा, तो पहली बार ऐसा लगा कि है ना, किसी ने पहली बार सपने के बारे में पूछा है। तो शायद मैं बोल भी नहीं पाई सपनों के बारे में, और आज मुझे टॉपिक दिया गया है सर ने कि मैं सपने के बारे में ही बात करूं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सपने अगर जब हम फीमेल से पूछते हैं तो ऐसे सपने होते हैं हमारे कि छोटे मोटे अगर काउंट करें तो बहुत सारे सपने निकल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सपना जो दिल को छू जाए, वो मेरा एक सपना था कि मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊं। हस्बैंड बैंकर थे, लोग मुझे जानते थे कि ना बैंक वाले की वाइफ है, लेकिन आज मुझे सब डायमंड लेडी के नाम से जानते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि लोग मुझे डायमंड लेडी बोलते हैं। मेरा फोन अगर किसी के पास जाता है तो डायमंड लेडी के नाम से ही जाता है, ट्रू कॉलर पे अगर किसी को शो करता है तो मुझे खुशी बहुत होती है। और सपने के लिए कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखो और उसको लिख कर चिपकाओ अपने सामने। हमने भी अपने सपने चिपकाए हैं, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपने सपने पूरे हुए देखे हैं हमने, और हमारे हुए भी हैं। जहां मैं शायद साइकिल भी कभी नहीं चलाई, और इस बिजनेस के थ्रू अपनी सेल्फ इमेज इतनी अच्छी हुई है कि आज मैं अपनी खुद की गाड़ी भी चलाती हूँ, और अब बहुत जल्दी अपनी 4 व्हीलर भी चला रही हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है इन सपनों से। और सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने सपने देखिए, ये ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है और कर रहा है। और मैं अपनी टीम, और हम खुशी मिल रही है कि हम खुद के सपने तो पूरे कर ही रहे हैं, साथ में टीम के सपनों को भी हेल्प कर रहे हैं पूरा करने में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुझे गर्व है कि मेरी वाइफ मेरे साथ इस बिजनेस में है, और हम दोनों मिलके खुद के सपने पूरे कर रहे हैं और लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, और एक सफल टीम हमारे साथ में है। और सर मैडम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमारे सपने जगाए, और हम पूरा कर रहे हैं और आगे पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो जब इनको लगा एक बैंकर कर सकता है, एक बैंकर एमराल्ड जीता, तो हम भी एमराल्ड सकते हैं। तो दोस्तों आप भी किसी प्रोफेशन से, क्योंकि एमए ब्रिट में सारे हर प्रोफेशन डायमंड्स आपके पास अवेलेबल है, आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं।
मैं आपके सामने बुला रहा हूँ एक ऐसे लीडर को, उन्होंने क्वारंटाइन मतलब कि घर में रहते रहते पूरे इंडिया में बल्कि बाहर भी लोगों को ओपन मीटिंग में इनवाइट किया और लोगों को प्लग किया, लोगों को ज्वाइन कराया। तो कैसे उन्होंने सिस्टम को यूज करके इस बिजनेस को एक्सपेंड किया पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर। मैं आप लोगों की सहायता से बुला रहा हूँ नन अदर देन मिस्टर सिपाही एंड टू। वेलकम सिपाही। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नीतू है और हम 2 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और इधर भी और एमपी में हमारा बिजनेस है और उसको भी हम देख रहे हैं। और बिजनेस में आने का रीजन तो सभी का अलग होता है, मेरा भी अलग था क्योंकि पहले मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब फेस चैलेंज ज़्यादा था, इसलिए हम सारे डॉक्टर से मतलब हर तरह से हम परेशान हो गए थे। फिर हमारे घर में हमारे अपलाइन आए मिस्टर नारायण लाल और मीना भाभी, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स दिए हमें, इंटरनली खाने के लिए भी दिए और ब्यूटी के भी दिए। तो धीरे धीरे हमने उनको यूज करा और फिर हमें थोड़ा हमारे हेल्थ में भी चैलेंज था मेरे, तो वो भी अच्छा मतलब सही हुआ और फिर चेहरा भी मेरा धीरे धीरे सही होने लग गया। फिर बाद में फिर थोड़ा हम मीटिंग में भी गए, फंक्शन अटेंड करे, तो फिर हमें अच्छा लगने लगा। तो फिर हमने और मैम ने उन मतलब अपलाइन की सहायता से हमें चेहरा चेक कराने के लिए लेके गए। फिर उन्होंने हमें आर्टिस्टी रिकमेंड की। तो आर्टिस्टी को मैं बताना चाहूँगी, एक वर्ल्ड का 5 ब्रांड है जो कि सुपर प्रीमियम है, मतलब बहुत सस्ता है और वर्ल्ड का नंबर 1 है बिजनेस का, मतलब डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का नंबर 1 ब्रांड है। तो मतलब इतना अच्छा ब्रांड हमें उन्होंने दिया, तो धीरे धीरे हमें उस पर विश्वास हुआ। फिर हमने और भी लेडीजों को बताया। तो मतलब अगर मेरा चेहरा सही हो सकता है तो इस बिजनेस के थ्रू हम इस और भी दूसरों का भला कर सकते हैं। तो मतलब मुझे लगा कि अगर इतना मतलब खराब चेहरा होने के बावजूद भी धीरे धीरे सही होने लग गया, तो फिर हमें फेथ आने लग गया इस प्रोडक्ट पे भी और बिजनेस पे भी विश्वास हुआ। फिर हमने धीरे धीरे इसको कन्वर्ट किया बिजनेस में कि हमने सोचा अगर हमारा सही हुआ तो हम बहुत सी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और जो हमें मिला शायद उनको भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच। जी सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिपाही लाल है। सर आपका बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी मीटिंग यहाँ तक कि मुंबई तक पहुँचा दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस बिजनेस में एक सीढ़ी दिखाई, खासकर मेरे अपलाइन मीना भाभी और नारायण लाल जी। उन्होंने हमें 2 साल पहले बिजनेस बताया था और हमने कुछ प्रोडक्ट मैडम के ऊपर अप्लाई किए, सबसे पहले बहुत अच्छे लगे। और ये प्रोडक्ट जो बताया उन्होंने आर्टिस्टी है, 1950 CMB से पहले से इस पूरी दुनिया के अंदर चल रहा था। आज लगभग 50 लाख लोग इसको यूज कर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं जहाँ पे वर्ल्ड के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं, हर कैटेगरी के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। और मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि हम ये धीरे धीरे करके इस बिजनेस को समझते जा रहे हैं और नए लोगों को भी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी समझ में आए। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जिस तरीके से हमें समझ में आया है, आप सबके मेंटरशिप में, खासकर गुप्ता सर, BM गुप्ता सर और रेखा मैम की मेंटरशिप में जो हम सीख पा रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम कुछ लोगों का भला कर पाए, जिससे हमारा भी भला हो और उनका भी भला हो और सब मिलकर के एक बहुत बड़े ऊपर पायदान पे जाएं। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सिपाही जी। तो ये आपने अभी सुना इन्होंने कि कैसे इन्होंने बिजनेस को यूज। अभी मैं एक और, जैसे अभी हम बात करते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज, जितनी क्रोनिक डिजीज वर्ल्ड में चल रही है और मेडिकल साइंस कहती है कि इन क्रोनिक डिजीज का वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को 1-2 साल आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसी क्रोनिक डिजीज से फाइट करके एक हमारे साथ है जिन्होंने उस क्रोनिक डिजीज से फाइट करके अपने आप ठीक किया, इन रिजल्ट लिए और आज बहुत डेफिनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही है। मैं बुला रहा हूँ आप लोगों की सहायता से मिसेस रेखा पारिक ऑन द स्टेज। नमस्कार। नमस्कार सर,
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखा पारिक है और आज मैं कुछ अपने बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने एमएनसी कंपनी में 18 साल तक काम किया था और उस दौरान मैंने बहुत कुछ लाइफ में हासिल भी किया है। मगर उस अचीवमेंट के बाद साथ-साथ मैंने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से अचानक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया एक बीमारी के रूप में, जिससे मेरी पूरी लाइफ ही अस्त-व्यस्त हो गई थी। मगर थैंक्स टू गॉड कि मुझे एक ऐसे फरिश्ते के रूप में एक भाई और भाभी मिले जो जिन्होंने मुझे एक सप्लीमेंट के न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट के बारे में बताया और उस भाई पे मैं आँख मूंद के विश्वास करती हूँ। उसने मुझे बताया कि आप दीदी आप ये सप्लीमेंट लेना शुरू करो जिसमें Q10 और डेली ओमेगा प्रोटीन कैल में कुछ ऐसे सप्लीमेंट बताए थे। फिर मैंने उन पे विश्वास करके वो सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे मुझे कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आने लगे और मेरी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी, तो मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया। फिर मैंने हर महीने में अपना ब्लड टेस्ट करवाती थी, पर ब्लड टेस्ट करवा के मैं चेक करती थी कि मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और मेरे मतलब मैं काफ़ी अच्छा फ़ील करने लगी। फिर मैंने ये न्यूट्रीलाइट के बारे में अपने काफ़ी फ्रेंड्स, रिलेटिव और अपने दोस्तों को सबको मैंने ये बताना शुरू किया कि आप ये न्यूट्रीलाइट लीजिए। सब मुझे देख के सब मुझे एप्रिशिएट करने लगे कि आप में आपकी व्हिल पावर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को इस मतलब इतनी बड़ी बीमारी से आप लड़ गए और आपने जीत हासिल की। तो मैं न्यूट्रीलाइट के बारे में मतलब फ्रेंड्स में न्यूट्रीलाइट सच में एक बहुत अच्छा और पावरफुल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, जो कि अगर हर आदमी अगर इसको लेता है तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएँगे और उसमें ये जो प्रोडक्ट है वो सारे ऑर्गेनिक हैं न्यूट्रीलाइट के। तो ये और सबसे अच्छी बात है कि ये अपने देश में बन रहे हैं और ये स्वदेशी है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये फॉरेन के हैं, जिसकी वजह से मतलब जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ ये वो, तो उसमें स्वदेशी अपने ये प्रोडक्ट हैं, आप बेफ़िक्र होके ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो आए हेल्थ चैलेंज है, उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। आज मैं इस न्यूट्रीलाइट ब्रांड को जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, जो क्वालिटी में नंबर 1 है, उसको थैंक्स करना चाहूँगी कि न्यूट्रीलाइट की वजह से आज मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और मैं अपने आप को बिल्कुल हेल्दी महसूस करने लग गई। और इस न्यूट्रीलाइट से ही धीरे-धीरे मैं कुछ अर्निंग मतलब मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया और कुछ अर्निंग भी मैं इस महामारी के दौरान जो कि सभी लोग लॉकडाउन में हैं, तो मैं कुछ अर्निंग शुरू की मतलब मेरी कुछ अर्निंग होनी शुरू हो गई है और काफ़ी लोग ऐसे ही लॉकडाउन में घरों में बंद होकर रह गए हैं। तो और हम लोग निसंकोच अर्निंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ज़रा सोचिए और जल्दी ही डिसीज़न लीजिए कि न्यूट्रीलाइट को अपना के आप अपनी हेल्थ के साथ में कुछ अर्निंग भी करें और इस बिज़नेस को बिल्ड करें। थैंक यू सो मच और थैंक यू मैम और सर कि थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुनी इन्होंने किस तरह से लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ते हुए इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने आप को रिकवर किया और आज बिल्कुल फिट है और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रही है। अभी सभी लीडर्स ने एक टॉपिक का यूज लिया कि पिछले 4-5 दिन से कई लोगों को लग रहा है कि एक ज्वलन समस्या है। मोदी जी ने कहा था कि स्वदेशी, अब लोग अभी उस स्वदेशी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों उस टॉपिक पे उस बारे में कि एक हमारे भी लीडर हैं जो टॉप 500 कंपनी में पहले जॉब किया करता था तो बहुत लेवल पे और अभी ग्लोबली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, नॉट इन पूरे ग्लोब में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वो उन्होंने बहुत करीब से देखा है कि स्वदेशी, विदेशी और एमएनसी और इसमें क्या अंतर। तो दोस्तों मैं आप सबके बीच एक जोरदार तालियों के साथ उस डायनामिक लीडर को बुला रहा हूँ जिन्होंने बहुत तैयारी की है, तो वो पूरा आपको बताएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे ताकि इसको सुनने के बाद आप सब अपने कस्टमर्स को, अपने रिलेटिव बता पाएंगे कि ये इशू है क्या।
तो मैं अभी तालियों के साथ बुला रहा हूँ नन अदर देन मिस्टर आलोक एंड पूनम दीक्षित ऑन द स्टेज। आलोक जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है? हेलो जी हाँ जी मेरी आ रही है? हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम आलोक दीक्षित है और जैसे स्पीकर ने गुप्ता जी ने बताया, मैं आप सब लोगों के साथ अभी एक बहुत जो लाइव टॉपिक है कि जो लोग बात करते हैं कि मोदी जी ने अभी स्पीच में बात करी है, उसको हम कैसे कहें कि हम ये कंपनी किस पैरामीटर में फॉल करती है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मेरे पास मैंने कुछ स्लाइड्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग शुरू करता हूं। देखिए, जो मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था, उनका जो एग्जैक्ट वर्ड था वो था आत्मनिर्भर भारत अभियान। उन्होंने बोला था कि हमें एज ए कंट्री आत्मनिर्भर बनना है और हमारी जो डिपेंडेंसी है बाकी लोगों पे या बाकी कंट्रीज में स्पेशली, उसे खत्म करना है। तभी इंडिया एक ग्लोबल पावर जो जिसका सपना हम लोग सब देखते हैं और जिसका सपना मोदी जी देखते हैं वो पूरा होगा। लेकिन उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है स्वदेशी विदेशी। तो उसके बारे में मैं केवल आपको कुछ बैकग्राउंड में ये बताना चाहता हूँ कि एक वर्ल्ड में जो बिजनेस रन करते हैं ना, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इस बिजनेस जो वर्ल्ड में ग्लोबली बिजनेस रन करते हैं उसको कंट्रोल करता है। इसका काम क्या होता है? ये रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए, ये ट्रेड लिबरेशन के लिए कंट्रीज को फोर्स करता है कि आप अपनी इकोनॉमीज को खोलिए जिससे बाकी कंट्रीज के लोगों यहाँ पे बिजनेस कर सकें। ये अगर कोई डिस्पैरिटी होती है दोनों में वो रिजॉल्व करता है। ये किसी कंट्री की डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट करता है कि वो कैसे किसी पे टैक्स लगा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगा रहे हैं। और ये बहुत सारी जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस है, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में वर्क करता है और बहुत सी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आपको पता होगा कि अभी जैसे इतना बड़ा मोदी जी ने पैकेज अनाउंस किया, तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा जो है वर्ल्ड बैंक देगी या IMF देगा या ADF देगा, तो ये सब तब देंगे जब WTO उसको अप्रूव करेगा कि जो इंडिया में बिजनेसेस हो रहे हैं वो वर्ल्ड के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से फॉलो हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है और टेक्निकली चाइना है, उसको ग्लोबल बिजनेस करने में हेल्प करता है। ये काम है WTO का आज के सिनेरियो में बिजनेसेस को रन करने का। अब जब हम लोग बात करते हैं कि आज जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि चाइना के ऊपर सारी लोगों का प्रेशर है कि ये वायरस से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना से शिफ्ट होना चाहती हैं। इसमें करीब 1000+ कंपनीज हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अभी मोदी जी ने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया है जिसका शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, कि जो हमारी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर्स हैं जैसे BHEL है या भेल है, उनके पास जो लैंड है, जो उनकी फैक्ट्रीज में लैंड है, उसी में वो चाहते हैं कि ये कंपनी शिफ्ट हो जाए। यानी कि उनको ना लैंड ढूंढने की जरूरत है, ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, सब कुछ तैयार उनको मिल जाएगा और वो एग्जिस्टिंग जो फैक्ट्री है उसी को शेयर करके अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 1 मंथ ऑफ शिफ्टिंग। तो ये मॉडल मोदी जी चाहते हैं इंडिया में आए और उसके लिए बहुत सारी कंपनीज को टेंडर फ्लोट करके उनसे इंक्वायरीज ले जा चुकी हैं अभी। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज क्या है इंडिया के साथ? मैंने फिर बोला कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं वो WTO नॉर्म्स के हिसाब से होगा, तभी एज ए कंट्री हम ग्रो कर पाएंगे, वरना हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन अगर हम इंडिया का भी ट्रेड डेफिसिट देखें तो ये जो डेफिसिट है ये करीब $10 बिलियन का है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हमारा जो डेफिसिट है, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस डेफिसिट है वो चाइना के साथ $53 बिलियन का है। अब अगर हमें अपने आप को ग्रो करना है, यानी हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है
और हमें आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि इस डेफिसिट को माइनस की बजाय प्लस में लेके जाना है। मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट घटना चाहिए। ठीक है, अब वो करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो नॉर्म्स हैं और जो WTO के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन आपको पता है चाइना 2001 में WTO में साथ जुड़ा था और इस पे डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं, और वो आज भी WTO में एज अ डेवलपिंग कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यानी कि उसके पास एज अ डेवलपिंग कंट्री बहुत सारे राइट्स अवेलेबल हैं किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए, किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। और टेक्निकली एज अ कंट्री हम लोग मानते हैं कि हमारा 53 बिलियन US$ का डेफिसिट है, बट हम कोई भी प्रोडक्ट बैन नहीं कर सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, उस पर हम ड्यूटी लगा सकते हैं, बट ड्यूटी की एक लिमिट होगी। उसके बाद WTO आके आपको फोर्स करेगा कि आप इन चीजों को खत्म करिए। यानी कि मोदी जी ने जो बोला था वो एक बहुत बड़ी, उसके पीछे बहुत बड़ी एक प्लानिंग थी, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो शायद उस चीज को नहीं समझ पा रहे। तो वो अब हम कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। ये कुछ कंपनीज के नाम है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और ये उनके कुछ ब्रांड्स हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा ब्रांड्स का, लेकिन मैं आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताता हूँ। यूनिलीवर यानी कि हिंदुस्तान, HUL, ये यूके की कंपनी है और इंडिया में 1947 से वर्क कर रही है। PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये USA की कंपनी है और ये 1964 से इंडिया में वर्क कर रही है। नेस्ले, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और 1956 से इंडिया में वर्क कर रही है। जिलेट, USA की कंपनी है, 1984 से इंडिया में वर्क कर रही है। लॉरेल, फ्रांस की कंपनी है, 1994 से वर्क कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन, USA की कंपनी है, 1947 से वर्क कर रही है। निविया, जर्मनी की कंपनी है, 2006 से वर्क कर रही है। ये सारी कंपनीज इंडिया में क्या कर रही हैं? ये सारी कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन कर रही हैं, इनकी अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। ये यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा के और प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मैं इनका लास्ट, ये 5-6 कंपनीज की बात कर रहा हूँ अभी, अगर मैं इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर देखूं तो 40,000 करोड़ था, और इस 40,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ इन्होंने करीब 1 लाख लोगों को, इंडियंस, हम जैसे इंडियंस को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा था, और उसके साथ साथ करीब 10 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया था थ्रू रिटेलर्स, थ्रू जॉबर्स। यानी कि ये कंपनीज इंडिया में है तो ये MNC, बट ये वर्क कर रही हैं इंडिया में एज अ कंपनी जिसका अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मोदी जी ने फिर क्या बोला? मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे हमारे उससे? मोदी जी हमसे ये कहना चाह रहे थे कि आत्मनिर्भर का मतलब है कि हमें वो चीजें बॉयकॉट करनी है जो इंडिया में बनती नहीं है बट इंडिया में बिक रही हैं। अब आपको ये समझना है कि इंडिया में खुद अपने हिसाब से देखिए कि कौन सी चीज इंडिया में बन नहीं रही है बट बिक रही है, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं बनने वाली चीजों का है, जो बिक रही है उन्हीं का है। और इसी के बायकॉट की बात की जा रही है सारे लोगों से, सारे लोगों द्वारा। अब अगर मैं इसमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एमवे की बात करता हूँ, वो है वेयर इज एमवे, तो आपको बताऊं कि एमवे एक ऐसी कंपनी जो कि 62 इयर्स दुनिया में और 22 साल इंडिया में हो गए, जिसका इंडियन टर्नओवर 2000 करोड़ का है करीब, और वर्ल्ड वाइड टर्नओवर 8.2 बिलियन US$ का है। ये कंपनी 1995 में उस टाइम मनमोहन सिंह जी की लिबरेशन पॉलिसी के तहत इंडिया आई थी और अपना ऑपरेशन 1998 को शुरू किया, और आज लार्जेस्ट FMCG डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की। और एमवे यहाँ क्या कर रही है? एमवे यहाँ पे इसने अपने आप को सबसे पहले स्टैब्लिश करने के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टैब्लिश करी, जिसमें 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये मैं आपको फिर से बता दूं, तमिलनाडु में हुआ है। ये केवल इंडिया के लिए नहीं हुआ है, ये एमवे इंडिया एक ग्लोबल हब बनेगा, यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज की को सप्लाई करने के लिए। और अभी आपको पता है 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी एमवे के CEO के, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि एमवे का टर्नओवर, एमवे इंडिया का टर्नओवर 2 साल में डबल होने जा रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्लियर था कि एमवे के अंदर प्रोड्यूस प्रोडक्ट
अब दुनिया में आसपास के एशियन कंट्रीज में इंडिया द्वारा सप्लाई किया जाएगा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एमवे ने सेटअप किया है ना, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। मतलब कहते हैं ना, लोगों को कॉपी करने के लिए वो दे दिया है कि ऐसा प्लांट बनना चाहिए। अब आज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन है इस प्लांट का। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो बनती हैं वो पहले ये बोलती हैं कि आप एमवे वाला मॉडल जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके यहाँ दिखाओ, तब आपको माना जाएगा कि आप एक अच्छी ग्लोबल कंपनी। क्योंकि इस प्लांट को बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं, बहुत सारे लोग विजिट कर चुके हैं। और वर्चुअली इस प्लांट को एक एग्जीबिशन में मोदी जी भी विजिट कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया में प्लांट्स बनने हैं तो ऐसे बनने चाहिए। अब एमवे कर क्या रहा है? एमवे सबसे पहले हमें न केवल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बट कुछ ऐसे ब्रांड्स जो कि इंडिया के लिए बने थे उसको वो पॉपुलराइज कर रहा है। मोदी जी ने बोला है कि आप ऐसा ब्रांड बनाइए कि जो दुनिया में पॉपुलराइज हो, और उसी में एमवे ने एक ब्रांड डेवलप किया है जिसका नाम है एटीट्यूड। ये ब्रांड केवल इंडिया के लिए डेवलप्ड है और ब्यूटी सेगमेंट में एक लीडर है। दूसरा, एमवे ने क्या किया है कि हर्बल रेंज, जो हमारी आयुर्वेदिक रेंज है, वो न्यूट्रिलाइट के साथ इंट्रोड्यूस करी है। अब आपको क्या लगता है, जैसे ही एमवे का टर्नओवर डबल होने की बात हो रही है, एमवे का यहाँ से इंडिया का टर्नओवर बढ़ रहा है, तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं? ये प्रोडक्ट्स केवल इंडिया में नहीं जा रहे, तो ये प्रोडक्ट्स इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंडिया के लिए है बट पूरी दुनिया के लिए है। और ये इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू कन्वर्ट करा के देने वाली है। अब अगर आप देखिए कि एमवे नॉट, जो अभी एक ग्लोबल समिट हुई थी जिसमें एमवे का की नोट स्पीकर एमवे के सीईओ थे, उन्होंने बताया था कि हम कैसे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं। और एमवे केवल ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं डेवलप कर रहा है जैसे बाकी लोग करते हैं। एमवे आपको ट्रेनिंग देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको डायरेक्ट सेलिंग में आपको डिजिटल लर्निंग मॉडल देता है, फिर आपको प्रोडक्ट्स की वो एश्योरेंस देता है जिससे कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात कर सकते हैं। और उसमें एमवे सारे रूल्स एंड एथिक्स फॉलो करता है, नॉट एवल आईडीएसए के, वर्ल्ड डायरेक्ट फेडरेशन के भी, जो कि क्लियरली डेफिनाइन करते हैं कि किस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर को इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। एमवे ने हमारे लीडर्स को ट्रेन करने के लिए आईएम्स के साथ क्लासेस कराई हुई है। एमवे का मकसद क्या है कि हम चाहते हैं लोग घर से काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट हो, फ्रीडम हो, फैमिली और होप हो। देखिए, एज ए कॉर्पोरेट सिटीजन एमवे की कुछ सीएसआर एक्टिविटीज हैं जो हमें जानना जरूरी है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो स्वदेशी और विदेशी की लड़ाई है ना, उसमें ये चीजें बहुत जरूरी है जानना। एमवे का जो सीएसआर प्रोग्राम है वो नॉट एवल 5 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स को हेल्प कर चुका है ब्लाइंड सेक्टर में। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रोडक्ट सनशाइन, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में चिल्ड्रन से वो करते हैं, उनको न्यूट्रिशनली कवर अप कराते हैं उनका न्यूट्रिशन। फिर हमने अभी जहाँ पे ये प्लांट लगा है तमिलनाडु में, करीब 1 लाख लोगों को वाटर प्रोवाइड किया है, बहुत सारे सैनिटेशन बेनिफिट्स उस जगह प्रोवाइड किए हैं। अभी एमवे ने रिसेंटली 1.61 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में दिए। उसके बाद हर दिन जो हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारे पास एक टिक का बटन आता है कि आप 10 रुपए उसमें डालना चाहते हैं कि नहीं। वो एक कंट्रीब्यूशन एमवे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहा है। तो हम अगर हम अपने आप को सम अप करें एमवे के लिए, तो एमवे क्या कर रहा है? एमवे 140 प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है हमारे थ्रू। हमारे 130 शॉप्स हैं जो 119 लोकेशंस पे हैं, 28 वेयर हाउसेज हैं जो कि 8900 जिप कोड्स कवर करती है। करीब 750 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और 2000 के करीब इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। हमारे करीब 5.5 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एमवे ने इंडिया में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 800 करोड़ केवल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए है। और आज एमवे के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें नॉट ओनली हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट होते हैं, बट एज ए कॉमन मैन 5 लाख से ज्यादा लोगों का एमवे ने डायरेक्टली बेनिफिट किया है। तो ये है रियल में जो मोदी जी चाह रहे हैं, जो मोदी जी बोल रहे हैं, वो ये मॉडल है। और इस मॉडल को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम केवल नॉट ओनली अपने लिए बट अपने कंट्री के लिए
एज अ मॉडल डिजाइन करेंगे जिसमें कि हम भी बेनिफिट हो, हमारा देश भी बेनिफिट हो, और हम कुछ ऐसे ब्रांड्स बनाएं जैसे आज बहुत सारे लोग नाम लेते हैं ब्रांड्स का कि ये ब्रांड इतने साल पुराना, इतने साल वैसे ही हमारा जो ब्रांड है एटीट्यूड, वैसे ही हमारा जो ब्रांड है जो अभी हर्बल रेंज है हमारी, वो सारी जो रेंज है वो थोड़े दिनों में दुनिया में पॉपुलराइज हो, और उसके लिए हम लोग एज ए नोडल एजेंसी बने। ये है रियल मॉडल जो मोदी जी हमसे थ्रू देखना चाहते हैं। और इस सब के साथ मैं आपसे केवल यही कहूँगा कि आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और एमवे से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू आलोक जी, वेल डन, बहुत ही जबरदस्त। आलोक जी ने आज हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, कुछ लगता है कुछ इशू हो गया। चलो एक बार आलोक जी की जोरदार तालियां। और आलोक जी ने जिस हिसाब से कवरेज की है, लोगों को बता दिया है कि स्वदेशी और एमएनसी और लोकल और वोकल इसमें क्या अंतर है। दोस्तों हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में जैसा बताया हमारे सीईओ ने भी बताया था कि टर्नओवर 2 साल में डबल होने वाला है, और ये जो टर्नओवर जो डबल होगा ये सब आपके माध्यम से ही होगा, आपके थ्रू ही होगा, और आपके टीम के थ्रू ही होगा। दोस्तों यदि आप इस सिस्टम में बने रहेंगे, आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे, 2 साल बाद आपके कौन से पिन होंगे ये आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो इसी के लिए हमने ये मीटिंग आज रखी थी। और अब मीटिंग का जैसे बता रहा हूँ समय हो रहा है, तो आज बहुत सारे लीडर्स को हम भी और सुनना चाह रहे थे, लेकिन इस मीटिंग को हम बहुत ही जल्दी दोबारा करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी तैयारियां की थी, लेकिन एनी हाउ टाइम को देखते हुए, क्योंकि लेडीज कहती हैं कि हमारा समय हो जाता है इवनिंग में खाने का, तो आज हम मीटिंग को बहुत जल्दी यहीं समाप्त करेंगे। और एक बार मैं चाहूँगा सभी लोग अपने वीडियो ऑन करें, ताकि हम सब लोगों को एक बार रिकग्निशन कर सकें, एक बार सबको एक साथ देख सकें और एक फोटो सेशन कर सकें। तो मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें। ऑल लीडर्स प्लीज, सभी लीडर्स अपना वीडियो ऑन करें, ताकि मैं सभी की एक साथ फोटो खींच सकूं। आलोक जी अपना एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे। आलोक जी तो दोस्तों बस फोटो सेशन के साथ ही हम आज रिकग्निशन सेशन भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक बार चाहूंगा सभी लोगों में अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार सभी लोग जोरदार अपने लिए तालियां बजाएंगे। सभी को मैंने अनम्यूट किया है, एक बार जोरदार तालियां। वाह वाह,
ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। Thank you so much sir। ताली बजाओ ताली बजाओ। थैंक यू। ताली बजाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बजाओ ताली बजाओ। थैंक यू जल्दी सेकंड मीटिंग करेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे बाकी लीडर्स के साथ। होम स्टे सेफ, हेल्दी रहिए, न्यूट्रिएंट खाते रहिए, बिजनेस बनाते रहिए। ओके W नालो आहे।